तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो सारा की तैयारी बढ़िया चल रही है। सर तैयारी तो ठीक है, बस थोड़ा सो करंट अफेयर डर लागे। अगर वो करवा दो तो एक क्लास में तो और तो मैं देख लियांगा क्या, क्योंकि भी राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, आप सबको पता है। और इसके अंदर 54,000 पद हैं। अरे मैं तो कहूँ अब की बार सारा नौकरी लाग ही जाऊंगा। प्यारो सो सिलेबस है, राजस्थान जीके है, मैथ है, हिंदी इंग्लिश है, थोड़ा सो करंट अफेयर है, थोड़ी सी साइंस है, और थोड़ा सो कंप्यूटर है। तो सारी आप क्लास आ रहा हूँ ब्रह्मास्त्र क्लासा करवा देंगे। करंट अफेयर आप बढ़िया तरीकों कवर करांगा। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन तानाड़ू देखने मिल जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर बहुत मेहनत करी गई है। और करंट अफेयर भी ए हिसाबों तैयार करे गए है कि अगर ते एन बढ़िया तरीकों पढ़ लोगा ने तो यो तारा साथ साथ हमें याद भी हो जाएगा। बस मैं तो कहूँ एक दो दिन आगू रिवीजन मार दियो, एक एक घंटा निकाल की, क्योंकि करंट अफेयर की जो स्लाइड है वह तारा देखता ही एकदम याद हो जाएंगी। क्या सर इसो देख के करंट अफेयर तैयार करियो है क्या? हमारा स्लाइड देखता ही तैयार हो जाएंगी एकदम, बस पढ़ता ही देखता ही याद ही हो जाएंगी। क्या अब तो देखिए होते क्या कई हिसाबों कुछ अलग यानी का करंट अफेयर तैयार करे हुए हैं। आप सबने पता होगा आप कुछ तारा खातर बढ़िया ही करा, सीधा क्वेश्चन लेके आवांगा को नहीं। एंगे अंदर ताने वन लाइनर भी मिलेंगा, और सागे सागे ताने फोटो भी देखने मिलेंगी, और PYQ है, सारे ही मतलब एकदम बढ़िया कंटेंट तैयार करे हुए हैं। चले फिर, हाँ 4 ऑप्शन वाला भी है, टेंशन लेने की जरूरत ही को नहीं का। चलो भाई, हाँ तो ये वैसे फोर्थ ग्रेड केवल नाम लिखा गया है, वैसे सभी एग्जाम के लिए अपने आरपीएससी के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के भी किए हैं। एग्जाम में जो पूछे गए आपके लाइब्रेरियन है, पटवारी है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको यानी कि हमने जनवरी से लेकर जुलाई तक अपने बिल्कुल पूरा कंप्लीट कर लिया है। बाकी आप सबको पता है पेपर आपका बन ही गया है, 1.5-2 महीने पहले आपका पेपर बन जाता है। तो जुलाई तक आपको करंट अफेयर है वो देखना है। सारा का सारा अपन बढ़िया तरीके से रिवीजन करते हैं, साथ साथ में तुम थोड़ा आंसर देने की कोशिश करना। यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर वहां पर नहीं आए तो आपको पांचवा ऑप्शन करके आना है, अनुत्तरित प्रश्न वाला, उसको छोड़ के मत आ जाना। अभी तक यानी का कुछ स्टूडेंट को ये भी नहीं पता है कि पांचवा ऑप्शन भरना है कि नहीं भरना। अभी लगभग यानी का 8,000 बच्चे अयोग्य घोषित कर दिए गए थे जेल प्रहरी एग्जाम में, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि 5 ऑप्शन भर के आना होता है। अगर तुम इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते तो 5 ऑप्शन भरा करो। क्या ठीक है, आ जाओ भी पहला क्वेश्चन। किसी को पता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना का शुभारंभ वो कहां पे किया है? मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना का शुभारंभ। प्रत्येक क्वेश्चन की आपको फोटो देखने को मिलेगी। अपने जो मुख्यमंत्री है भजनलाल जी शर्मा, इन्होंने जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के ऊपर विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना का शुभारंभ किया है। ये क्या सर, विधायक शिक्षा का साथी योजना, विधायक शिक्षा का साथी यानी कि इसमें जोधपुर शहर के जो राज्य के विद्यालय है ना, जो सरकारी स्कूल हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षा के सबसे बढ़िया अवसर है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। और मातृ वन योजना, एक पेड़ मां के नाम, हरियाणु राजस्थान है। जोधपुर के वन क्षेत्र में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो इसका जो शुभारंभ है वो जोधपुर से किया गया है। लगभग ने है वो राइट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यानी कि ये अपनी योजना है, भजनलाल जी ने इसका शुभारंभ कहां से किया है? जोधपुर से किया है। चले आगे, ठीक है भाई। राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वर्तमान में जो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं उनको नियुक्त किया गया, जिनकी आप फोटो भी देख सकते हो। इससे पहले जो अपने राजस्थान पुलिस के महानिदेशक थे, राजस्थान पुलिस के जो अपने डीजीपी थे, उनका नाम था उत्कल रंजन साहू, UR साहू, जिनको वर्तमान में आरपीएससी का अध्यक्ष वो बना दिया गया है। ठीक है, और UR साहू से पहले जो आरपीएससी के अध्यक्ष थे उनका नाम था कैलाश चंद मीणा। ये सवाल पटवारी एग्जाम में आया था। ओके, तो राजीव शर्मा इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक हैं। ठीक है, जिनकी आप फोटो भी देख सकते हो। चलो भी आगे। राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 है वो किसे दिया जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना। ये बीकानेर के हैं जिनको ये राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। इनकी पुस्तक है अंतस्र आंगन है, या आप इनकी पुस्तक भी देख सकते हो। कविताओं का संग्रह है, यहाँ पर लेखक का नाम लिखा हुआ है पूनम चंद गोदारा। जैसे अपनी ब्रह्मास्त्र किताब आती है तो यहाँ पर नाम लिखा जाता है, ऊपर पुस्तक का नाम लिखा जाता है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया जाएगा, पूनम चंद गोदारा बीकानेर के हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। इनकी पुस्तक भी ध्यान रखनी, अंतस्र आंगन है। ओके,
इसके अलावा ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, पढ़ लेना, हालांकि मैं पूरी की पूरी पीपीटी उपलब्ध करवा दूंगा अपने टेलीग्राम के ऊपर है, तो छोटी मोटी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अपनी पढ़ाई के नाम से ही है, तो वहां पर आपको पूरी पीडीएफ आराम से मिल जाएगी। लेकिन तब तक समझ लो, पूनम चंद गोदारा बीकानेर को राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 उनकी पुस्तक अंतसरांगणी के लिए दिया जाएगा। ठीक है। केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 भोगीलाल पाटीदार को मिलेगा, जो बांसवाड़ा के हैं। राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2024 सोनाली सुथार बीकानेर को दिया गया, और राजस्थानी भाषा का बाल पुरस्कार है वो प्रहलाद सिंह जोरड़ा नागौर को दिया गया है। रख लोगे ध्यान में, थोड़ा बहुत इनको पढ़ लेना। करंट अफेयर की सबसे बढ़िया विशेषता ये भी है, अगर तुम इसको पढ़ लेते हो ना, और एक दो बार भी अगर एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन दिख जाएगा कि हाँ यार ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो ऑप्शन के हिसाब से तुम आराम से क्वेश्चन को सही कर सकते हो। ये करंट अफेयर की सबसे अच्छी विशेषता है। चलो भी, हाल ही में 19वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है? 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह है, जिसमें शामिल हुए थे सीएम भजनलाल जी शर्मा। ये आप जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन देखोगे सब यानी कि न्यूज के ही हैं, और जो क्वेश्चन पूछता है कर्मचारी चयन बोर्ड वो सब न्यूज से ही पूछता है। 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह है वो महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र की जयंती के ऊपर राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया था। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां बनाया जाना प्रस्तावित है? सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर बनाया जाना प्रस्तावित है? वर्तमान में अगर मैं बात करूं तब तो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो फलोदी के बड़ला में है, जो 2245 मेगावाट का है। ये तो बड़ला सोलर पार्क है जो देश का वर्तमान में सबसे बड़ा सोलर पार्क है। लेकिन ये कह रहा है कि अब यानी कि कहां पर सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है? हाँ पीडीएफ दे दूंगा आराम से, बताओ फटाफट। अब यानी कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा बीकानेर के पुंगल में सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जाएगा। पुंगल में जो सोलर पार्क बनेगा ना, उसकी क्षमता होगी 2450 मेगावाट है। ठीक है, तो पुंगल इसका राइट आंसर होगा। 2450 मेगावाट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पुंगल बीकानेर में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है। चलो भी आगे। नवंबर 2025 में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये तो नॉर्मल से ध्यान रख लोगे तुम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो 2025 नवंबर में जयपुर के अंदर आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो जयपुर के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा नवंबर 2025 में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, खेल के थोड़े से अपने को सीधे सीधे ध्यान रखने हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राजस्थान के किस उत्पाद को भारतीय मसाला बोर्ड की अनुसूची में शामिल किया गया है? फोटो देख के आराम से बता सकते हो किसकी फोटो दिखाई दे रही है, कौन सी है ये? कोई लाल मिर्च है, पान मेथी है, आंवले हैं, संतरे हैं। ये नागौर की पान मेथी है, जिसको हम क्या कहते हैं? नागौरी मेथी भी कहते हैं। कभी आपने रोडवेज की बसों में सफर किया होगा तो वहां पर घूमते रहते हैं, नागौरी मेथी ले लो, नागौरी मेथी। ये वही नागौरी मेथी है। इस नागौर की मेथी को भारतीय मसाला बोर्ड की अनुसूची में शामिल किया गया है। मतलब अब यानी कि इस अनुसूची में होता है कि अभी मसालों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, जो संबंधित नियम है उनकी पालना की जाती है। ओके, तो हमारे नागौर की जो मेथी है, नागौर की पान मेथी भी कहते हैं, नागौरी मेथी भी कहते हैं, इसको भारतीय मसाला बोर्ड की अनुसूची में शामिल किया गया है। प्रदेश का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो है वो कहां पर बनाया जा रहा है? आप सबको सबसे पहले पता होना चाहिए कि राजस्थान में 4 वंदे भारत ट्रेन चलती हैं। परिवहन आपके टॉपिक है। पहली चली थी अजमेर से दिल्ली, दूसरी है जोधपुर से साबरमती, तीसरी है उदयपुर जयपुर, और चौथी उदयपुर आगरा। ये है क्या वंदे भारत ट्रेन? सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, मतलब वो ट्रेन जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, वो ट्रेन अपने वंदे भारत ट्रेन। अब सर राजस्थान में 4 वंदे भारत ट्रेन चलती हैं, अब इनका भी मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, रख रखाव भी करना पड़ेगा। तो राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन है वो भगत की कोठी जोधपुर है वो बनाया जा रहा है। लो भी बहुत बढ़िया, सबके राइट आंसर है तुम्हारे। हाल ही में राजस्थान पुलिस के द्वारा सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? सुरक्षा चक्र अभियान बताओ कहां से शुरुआत की गई है? हाँ
सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? सुरक्षा चक्र अभियान, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको आत्मरक्षा के लिए जागरूक किया जाएगा। पुलिस अभियान चला रही है, मतलब अपराधों से बचाव की जानकारी देगी। ये जो अभियान है मुख्य रूप से कक्षा 6 से 12 तक के जो विद्यार्थी है ना उनके लिए शुरू किया गया है। तो बता सकता है कहां से? शाबाश, बहुत बढ़िया, बीकानेर से शुरू किया गया है। यहाँ पर तो चलो तुम टप्पा मार ही लोगे, कुछ ना कुछ सही हो ही जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश को किस साल तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इस साल तक हमें बाल श्रम मुक्त बना लेंगे पूरे राजस्थान को। बाल श्रम निषेध दिवस हम कब मनाते हैं? 12 जून को मनाते हैं। पता है थोड़ा बहुत है? 12 जून को हम क्या बनाते हैं? बाल श्रम निषेध दिवस बनाते हैं। 12 जून को बाल श्रम दिवस मनाते हैं कि बच्चों से मजदूरी नहीं करानी चाहिए, यही तो बाल श्रम है। बाल अधिकारिता राज्य मंत्री है डॉक्टर मंजू बादमार। इसने कहा था कि राज्य सरकार 2030 तक प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त कर देगी। ठीक है, ओके भाई। प्रदेश के किन स्थानों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर तो तुम्हें बताना है, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। इसका आंसर मुझे फटाफट बताओ चलो, कि प्रदेश के किन स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्तमान में राजस्थान के अंदर 4 रामसर साइट हैं और भारत में कुल 91 रामसर स्थल हो गए हैं। तो 2 स्थानों को और शामिल किया गया, बता सकता है कोई? अरे वाह, बहुत बढ़िया, मेनार उदयपुर और खिंचने फलोदी। ठीक है, तो राजस्थान में 4 रामसर साइट हैं। पहला था केवलादेव गनापक से बैरणे भरतपुर वाला 1981, सांबर जयपुर 1990, मेनार गांव उदयपुर में खिचन फलोदी, इनको अपने जून 2025 में शामिल किया गया था। लिख लोगे ध्यान में? ठीक है, तो राजस्थान में 4 रामसर साइट हैं, 2 को और शामिल किया गया। 2 तुम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और 2 को इनको शामिल किया गया था। वैसे तारीख याद रहो तो ठीक है, 4 जून 2025। ठीक है, तारीख तो वैसे नहीं पूछेगा। किस जिले में घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान है वो शुरू किया गया है? बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित कर रहा घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान। शिक्षा विभाग है वो नए सत्र में ये गतिविधियां चला रहा है। इसके लिए अभियान शुरू किया गया है कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच बढ़ाया जाएगा। इसके लिए वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। बताओ कहां पर शुरू किया गया है? ये अखबार की फोटो है, कहां पर किया गया? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान उदयपुर में। ओके, देश का एकमात्र जिला जहां पर 3 लेपर्ड सफारी हैं, लोयन भी आपको देखने को मिलेंगे, टाइगर सफारी भी देखने को मिलेगी। 3 लेपर्ड सफारी हैं, झालाना, आमागढ़ और नाहरगढ़। हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। लोयन सफारी भी है, टाइगर सफारी भी है, आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। कहां पर जाओगे? जयपुर में जाओगे। जयपुर में जाओ, आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। टाइगर भी देखने को मिलेंगे, तेंदुए भी देखने को मिलेंगे और शेर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाते हैं हम? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। इस अवसर पर 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार बीएसएफ के आईजी हैं एमएल गर्ग, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष वो किसे नियुक्त किया गया है? आरपीएससी के नए अध्यक्ष अभी तो बताया था उत्कल रंजन साहू, और इनसे पहले पूछा था पटवारी के अंदर, पटवारी में एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आया था। इनसे पहले कौन थे आरपीएससी के अध्यक्ष? ठीक है, ये अपने पटवारी में पूछा गया सवाल था। राजस्थान की पहली डबल डेकर वोट का उद्घाटन कहां पर किया गया? जानते हो डबल डेकर वोट क्या होती है? यानी कि एक वोट होती है और ऊपर वाली मंजिल के ऊपर भी आप यात्रियों को बिठा सकते हो। यह है डबल डेकर वोटर, है ना। एक यहां पर बिठा सकते हो, एक यहां पर, तो यानी कि डबल डेक हो गई। तो पहले ये जो अपनी डबल डेकर वोट है इसका उद्घाटन किया गया है पिछोला जिल उदयपुर के अंदर। ठीक है, ओके भाई, चलो आगे। भारतीय सेना के द्वारा हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी रुद्रास का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? यह आपके सामने देखने को मिलेगा। हाईटेक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये ड्रोन है जो दुश्मन के ठिकानों पे हमला करेगा। इसकी जो क्षमता वो 50 किलोमीटर तक है, यानी कि 50 किलोमीटर तक ये दुश्मन के ठिकानों के ऊपर हमला करेगा। और इसका सफल परीक्षण कहां पर किया गया है ये आपको आंसर बताना है। तो पोखरण फील्ड फायरिंग जैसलमेर में इसका सफल परीक्षण किया गया है।
हाल ही में दिल्ली जीएम ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ये अपने अभिजीत गुप्ता है भीलवाड़ा के, इन्होंने खिताब जीता है। ये जो पुरस्कार हैं, ठीक है, ये खेल से संबंधित जो पदक है ना, ये अपने को सिंपल से याद रखने पड़ेंगे, इनका ज्यादा कुछ हो नहीं सकता अगर सर इनका कोई रट्टा मराओ। वैसे तुम देखोगे तो आराम से बता दोगे, दिल्ली जीएम ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा के द्वारा जीता गया है। राजस्थान में खनिजों की खोज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों में शुरू किया जाएगा? एआई के द्वारा खनिजों की खोज की जाएगी। खनिजों की खोज के लिए ए तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग किया जाएगा। आजकल तो सब जगह एआई तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। इसके द्वारा खनिजों की खोज की जाएगी और ये प्रोजेक्ट है वो कहां पर चलाया जा रहा है? भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तकनीकी की मदद से पता लगाया जाएगा कहां कहां पर खनिज है। इसके लिए सबसे पहले भीलवाड़ा है, भरतपुर है, चित्तौड़गढ़ इसका चयन किया गया है। आने वाले समय में मनुष्य काम ही नहीं करेगा, सब कुछ एआई के थ्रू काम होने लग जाएंगे। ठीक है, बहुत आगे बढ़ गया है अभी टेक्नोलॉजी में। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है? बताओ फटाफट, आपके सामने फोटो भी है, सीना पारासर। ओके, फोटो देखता है तारे याद हो जाएगा। हाँ, मिस यूनिवर्स राजस्थान, सर ने फोटो दिखाई थी, बहुत ही सुंदर सी है। साइड में हो जाऊं? चलो लो साइड में हो जाता हूं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में कौन सा राज्य पहले स्थान के ऊपर रहा है? भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है राजस्थान को। राजस्थान है वो तंबाकू रोकने के मामले में पहले स्थान पर रहा है भाई। बजट घोषणा 2025-26 के तहत प्रदेश के कितने शहरों को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? बजट में घोषणा की गई 2025-26 वाले में। कभी हम यानी कि जो खाटू श्याम जी का मंदिर है, ऐसे यानी कि प्रदेश के 17 शहर हैं, इनको क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित करेंगे। क्लीन मतलब बिल्कुल साफ है, एकदम साफ सफाई रखेंगे, और ग्रीन यानी कि एकदम हरियाली वाला रखेंगे। तो कितने शहरों को? 17 शहरों को इसके रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें अपने मुख्य रूप से खाटू श्याम जी मंदिर भी है। ठीक है, तो खाटू श्याम जी सहित प्रदेश के 17 शहरों को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। पूरा एकदम साफ सफाई, हरा भरा, ये होता है क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है? ये तो तुम मुझे पता बता ही दोगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं हम? 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, तो बताओ फटाफट, राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहां पर हुआ है? ये आराम से फोटो देख के बता सकते हो कहां की जगह लग रही है तुम्हें, ये बताओ। अब की बार जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, जिसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये राजस्थान के थार रेगिस्तान में किया गया था। थार रेगिस्तान में की जगह खूड़ी, और वहां पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। अगर आप खूड़ी में कभी जाओगे तो आपको रेत के टिल्ले देखने को मिल जाएंगे, ऊंट सफारी आपको देखने को मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर आनंद ले सकते हो। तो खूड़ी सैंड ड्यून्स जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया था। फिर आगे स्लाइड है, योग दिवस की थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और अगर मैं इसकी बात करूं राष्ट्रीय समारोह की, तो इसका आयोजन किया गया था विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो सबने योग किया होगा तुमने? सर अभी तो नहीं किया, नौकरी लग जाओगे फिर करना पड़ेगा, फिर फोटो के लिए तो करना ही पड़ेगा, फोटो वोटो खींच के भेजनी भी पड़ेगी। चलो भी आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राजस्थान के किस गांव में खुदाई के दौरान 3500 से 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के अवशेष मिलने का दावा किया है? ये जो आप खुदाई हुई है, यहाँ पर महाभारत है, मौर्य काल है, गुप्त काल है, इससे जुड़ी आपको प्राचीन वस्तुएं मिली हैं। सरस्वती नदी के अवशेष मिलने का भी यहाँ पर दावा किया गया है। तो कोई ये जगह बता सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राजस्थान के किस गांव में खुदाई के दौरान 3500 से 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के अवशेष मिलने का दावा किया है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, सबके याद है। बहज गांव डीग। प्रदेश का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहां पर बनाया जा रहा है? प्रदेश का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 3 माह के अंदर तैयार होगा। इंटरनेशनल लेवल की यहां पर ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। पैरा एकेडमी में दिव्यांगों को देंगे आधुनिक ट्रेनिंग की सुविधा। तो ये कहां पर बनाया जा रहा है? जोधपुर के अंदर ये बनाया जा रहा है। ओके, इंटरनेशनल लेवल का एकदम खेल ट्रेनिंग तैयार कर रहे हैं पूरा का पूरा। ठीक है, 100 करोड़ की लागत से जोधपुर का पहला स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट अगले 3 माह में पूरा हो जाएगा। ओके, ठीक है भाई।
ये अपने को सिंपल सा ध्यान रखना है, केवल पुरस्कार है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के द्वारा राजस्थान से 2025 के लिए आईएनएस से यंग एसोसिएट पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर सुचारिता डे, जो सहायक प्राचार्य हैं आईआईटी जोधपुर की। ये पुरस्कार दिए गए भारतीय जो प्रौद्योगिक संस्थान है आईआईटी जोधपुर, इसके 2 सदस्य हैं जिनके आप फोटो देख सकते हो। तो 2 प्रतिष्ठित सदस्य हैं, इनको 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के द्वारा सम्मानित किया गया है। एक तो आपको फोटो देखने को मिलेगी अमित मिश्रा की, तो आईएनएस से एसोसिएट फेलोशिप के द्वारा इनको सम्मानित किया गया पुरस्कार के द्वारा। और जो डॉक्टर सुचारिता डे हैं, इनको आईएनएस से यंग एसोसिएटशिप प्रदान है वो की गई है। ये जो पुरस्कार है वो बहुत अच्छा जब काम करते हैं, बहुत बढ़िया शोध करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, तब ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अपने लिए गौरव की बात है कि दोनों सदस्य कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं, सहायक प्राचार्य हैं आईआईटी जोधपुर के। ठीक है, ओके, थोड़ा सा पुरस्कार आपको ध्यान रखना है। पुलिस मुख्यालय जयपुर के द्वारा बाल श्रम बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ कौन सा अभियान है वो चलाया जा रहा है? मतलब भिक्षावृत्ति नहीं करवानी है बच्चों से, इसके लिए रोक लगाने के लिए, और बाल श्रम यानी कि बच्चों से मजदूरी भी नहीं करवानी है, इसके लिए पुलिस के द्वारा उमंग अभियान है वो चलाया गया पुलिस मुख्यालय जयपुर के द्वारा। बच्चों को जो बाल मजदूरी है इसे में मुक्त कराना है, तो ये राजस्थान पुलिस के द्वारा अभियान चलाया गया है। दिल्ली में आयोजित एनटीपीसी खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट में राजस्थान की स्वाति दूधवाल ने कौन सा पदक जीता है? पदक तो आपको सिंपल से ध्यान रखने हैं, इन्होंने है वो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आप फोटो भी देख सकते हो। थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जयपुर के सागर वर्मा ने 66 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है भाई। ये अपने को सिंपल से पदक है वो ध्यान रखने हैं। वियतनाम में आयोजित अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने कौन सा पदक जीता? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अश्विनी बिश्नोई ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता, जिनके आप फोटो भी देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट भी है, अखबारों के सुर्खियों में भी रही थी। साउथ कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप में भरतपुर के पैरा शूटर रुद्राक्ष खंडेलवाल ने SH1 कैटेगरी के 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? बताओ भी, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय का 43वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? KR श्रीराम को राजस्थान का 43वां मुख्य न्यायाधीश है वो नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उनका क्या नाम था? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, जिनका ट्रांसफर कर दिया गया है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, रख लोगे ध्यान में, नॉर्मल सी बात है ये तो। बीच बीच में इस प्रकार से तुम्हारी स्लाइड आती रहेंगी, क्योंकि तुम बीच बीच में कभी बोर भी हो जाते हो, पदक आते हैं तब क्या करें सर, सीधे सीधे याद ही करने पड़ेंगे। हाँ, सबके लिए बढ़िया है राजस्थान करंट अफेयर, टेंशन मतलब बहुत बढ़िया मेहनत की है। चलो भी आ जाओ सर आगे। हाल ही में राजस्थान के किस विधायक की विधानसभा सदस्यता है वो समाप्त कर दी गई है? किसी को पता है सदस्यता क्यों समाप्त कर दी गई है? कंवरलाल जी मीणा की, क्योंकि इन्होंने एसडीएम के ऊपर पिस्तौल तान दी थी, अदालत ने इनको 3 साल की सजा सुना दी थी, हाई कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन इनको कोई राहत नहीं मिली थी। तो सरकारी कर्मचारियों के साथ में अभद्रता मत क्या करो, विधायक जी हैं और इनकी सदस्यता है वो विधानसभा के द्वारा समाप्त है वो कर दी गई है। अपने जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव जी देवनानी, उनके द्वारा आदेश जारी किया गया और इनकी क्या कर दी गई? विधानसभा की सदस्यता है वो समाप्त कर दी गई। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उम्र हो जाती है 40 45 50 साल, फिर जाके विधायक बनते हैं। ठीक है, हाँ। और ये वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की जो स्थिति है वो आप देख सकते हो, कितने कौन सी पार्टी के सदस्य हैं। ओके, ये मैं डाल दूंगा, आराम से देख लेना ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 2024-25 वो राजस्थान में किसे दिया गया है? वेद ताराचंद शर्मा झुंझुनू को दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्वंतरी पुरस्कार दिया गया, हमें पता है कि धन्वंतरी का जो जन्म हुआ था समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, जब यानी कि समुद्र का मंथन किया गया तो अमृत भी निकला था, विष भी निकला था। तो ये जो हाथ में धन्वंतरी जी है वो अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, और भगवान धन्वंतरी को हम आयुर्वेद का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मनुष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 एग्जाम में पूछा भी गया करंट के हिसाब से। तो वेद ताराचंद शर्मा झुंझुनू के हैं जिनको पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा दी जाती है, ठीक है, और 5 लाख रुपए आपको नगद पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो आयुर्वेद के अंदर तब ये पुरस्कार दिया जाता है।
भारत सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ 29 मई को प्रदेश में किस स्थान से शुरू किया गया है? रलावता, किशनगढ़, अजमेर से अभियान शुरू किया गया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान उद्देश्य है कि वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाया जाए और स्थायी कृषि विज्ञान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लैब टू लैंड विजन को पूरा किया जाएगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपोर्टेंट भी है। लैब टू लैंड मंत्र मतलब 1.25 करोड़ से ज्यादा किसानों के साथ में सीधा संवाद किया जाएगा, आधुनिक कृषि को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस अभियान का देशव्यापी शुभारंभ 29 मई को ओडिशा के पुरी में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। ये इंपोर्टेंट अभी, ठीक है। अपने राजस्थान में इसका जो शुभारंभ किया गया था वो रलावता, किशनगढ़, अजमेर से किया गया था। प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर कहां पर बनेगा? भगवान देवनारायण जी का कॉरिडोर बनाया जा रहा है, मतलब इसमें मंदिर का निर्माण होगा, भोजनशाला होंगी, अतिथि गृह समेत कई सारे विकास कार्य यहां पर कराए जाएंगे। तो प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर कहां पर बनाया जाएगा? ये तो बता ही सकते हो सारे के सारे तुम, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर बनाया जाएगा। ओके, देवी देवताओं के नाम पर संरक्षित वन क्षेत्र ओरण भूमि को संरक्षित रखने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान होना चाहिए ओरण क्या है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, रीट के अंदर भी सवाल आया है, पीछे एक दो बार ये दोबारा से सवाल रिपीट हो चुका है। ओरण यानी कि कोई भी मंदिर होता है उसके आसपास में जो भी पेड़ पौधे होते हैं ना, वहां पर इन पेड़ पौधों को काटना बिल्कुल मना होता है। संरक्षित वन क्षेत्र होता है वही ओरण भूमि कहलाता है। कोई भी देव देवता का मंदिर हो गया, स्थान हो गया, तो वहां पर पेड़ पौधों को काटना बिल्कुल मना होता है। उसी भूमि को हम क्या कहते हैं? ओरण भूमि कहते हैं। इसके लिए जितेंद्र राय गोयल को है वो इस कमेटी का अध्यक्ष वो बनाया गया है। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस देश में राजस्थान पर्यटन स्टैंड का उद्घाटन किया है? कोई बता सकता है? केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत है। इन्होंने दुबई में भारत के जो महावाणिज्य दूत है संतोष कुमार सिवन, इनके साथ में मिलकर पर्यटन की इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन स्टैंड का उद्घाटन किया है दुबई के अंदर। ठीक है, ओके सर। चर्चित पत्रिका रिहाण का संबंध कौन सी अकादमी से है? ये रिहाण पत्रिका आती है, ठीक है, कौन सी अकादमी से निकलती है? राजस्थान सिंधी अकादमी इसका राइट आंसर होगा। ओके, हाँ, चलो भाई आगे। 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन है वो कौन से स्थान पर किया गया है? पलाना, बीकानेर। किसी को पता कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन होते क्या हैं? इसमें रेलवे स्टेशनों का विकास कार्य किया जा रहा है, मतलब ये जो रेलवे स्टेशन है इनको सही ढंग से दोबारा से विकसित किया जा रहा है, रेलवे स्टेशनों को नया बनाया जा रहा है। आप फोटो भी देख सकते हो। राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया, इसमें शामिल किए गए फतेहपुर, शेखावाटी, देशनोक, बूंदी, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड, गुग्गा मेडी, राजगढ़, मांडलगढ़, ये सारे के सारे रेलवे स्टेशन इसमें शामिल हैं। लेकिन अपने को ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया पलाना, बीकानेर में, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 8 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन कौन से स्थान पर किया गया? पलाना, बीकानेर के अंदर। राजस्थान के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? सांगरी को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेत, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। ये एक प्रकार से जीआई टैग दिया जाता है किसी वस्तु को, किसी उत्पाद को, उसकी गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए, उसको कानूनी दर्जा देने के लिए। जैसे जब भी नाम आता चाय तो चाय दार्जिलिंग की प्रसिद्ध है, जब भी नाम आता साड़ी बनारस की साड़ी प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से जब भी अब नाम आएगा सांगरी तो सांगरी राजस्थान की प्रसिद्ध है, मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है। मतलब इस प्रकार से जीआई टैग दिया जाता, तो सांगरी को जीआई टैग दिया गया है। सांगरी जीआई टैग पाने वाला राजस्थान का 17वां उत्पाद है अब तक, यानी कि राजस्थान के 22 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। घुड़सवारी रैंकिंग में इस एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? दिव्य कीर्ति सिंह है जो नागौर की हैं। ठीक है, इनको भारत सरकार के द्वारा 2024 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नागौर की घुड़सवार है दिव्य कीर्ति सिंह जो एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है, और 2024 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला था जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। श्रीलंका में आयोजित अंडर 12 अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में जयपुर की सौम्या गुर्जर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है।
अमरावती महाराष्ट्र में आयोजित चौथे फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? राजस्थान ने रजत पदक जीता है। राजस्थान के किस संस्थान ने पानी में आर्सेनिक प्रदूषण का पता लगाने के लिए मोबाइल सेंसर डेवलप किया है? पानी के अंदर शुद्धता का पता लगाने के लिए आईआईटी जोधपुर ने मोबाइल सेंसर विकसित किया है। मतलब 3 सेकंड में आप पानी की गुणवत्ता का पता लगा सकोगे। कितनी बढ़िया बात है, बताओ। तो ये जो आईआईटी जोधपुर के द्वारा पानी में आर्सेनिक प्रदूषण का पता लगाने के लिए मोबाइल सेंसर डेवलप है वो किया गया है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत राजस्थान में लगने वाले 10 करोड़ पौधों में सर्वाधिक पौधे है वो किस विभाग के द्वारा लगाए जाएंगे? ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के द्वारा सर्वाधिक पौधे लगाए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने जो हरियालो राजस्थान अभियान है ना, इसके तहत 2025-26 में घोषणा की है कि हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। क्या हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के अवसर पर। कोई मुझे बता सकता है कि हरियाली तीज कब आती है? इसकी शुरुआत की गई थी 7 अगस्त 2024 को। और अब की बार ये घोषणा की गई है कि अब की बार लक्ष्य है कि 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। हरियालो राजस्थान मतलब पूरे राजस्थान को हरा भरा करना। मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान का शुभारंभ किया था दूदू जिले के गहोता गांव से। एक पीपल का पौधा लगाया था और इस अभियान का शुभारंभ वो किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए गठित स्टेट अपेक्स कमेटी के अध्यक्ष कौन है? भजन लाल जी शर्मा है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? जवाहर कला केंद्र जयपुर। इसका उद्घाटन किया था सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त के द्वारा। देश भर के मसाले एक ही छत के नीचे मिले, इसलिए मसाला मेले का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। देख लो भाई, सारे के सारे मसाले आपको देखने को मिल जाएंगे एक ही छत के नीचे। एक प्रकार से मसालों का मेला लगा था 2025 में जवाहर कला केंद्र जयपुर में। ठीक है, मसालों की खुशबू से महकेगा जयपुर। राजस्थान के किस शहर से विश्व स्तर के ऊपर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अभियान का शुभारंभ है वो किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब आता है? 22 मई को। इसके अवसर पर यह डिसाइड किया गया कि हम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करेंगे क्या, और यह अभियान उदयपुर शहर से शुरू किया गया है। ठीक है, हाँ चलो भाई आ जाओ आगे। कोटा के डकनिया तालाब स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? यह आपका डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन रहा। कोई बता सकता है इसका नया नाम क्या किया गया है? हाँ बताओ फटाफट। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, अपने समाप्त होने वाले क्वेश्चन, टेंशन मत लो। कितने क्वेश्चन आ गए? 51 क्वेश्चन आ गया, बस 150 क्वेश्चन है, कर देंगे जल्दी जल्दी। इतनी बड़ी कोई मैराथन थोड़ी मारेंगे तुम्हें, मैं 12 घंटे बिठा के रखूंगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, इनको करवा देता हूँ, आराम से पढ़ लेना। 1-2 बार पढ़ोगे तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तो डगनिया तालाब स्टेशन का नाम बदल के कर दिया गया है न्यू कोटा। ओके, परिवहन वाला टॉपिक है तुम्हारे ये। सीमा सड़क संगठन ने 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान की 2 सामरिक सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? फोटो आप देख सकते हो। बीच में आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? राजनाथ सिंह जी दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो सीमा सड़क संगठन है, इसके 66वें स्थापना दिवस के ऊपर राजस्थान की 2 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण है, उद्घाटन है वो किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। चलो भाई, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा प्रदेश में किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? ये तो अभी सवाल भी आया था शायद, है ना। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा, कहां पर बनाया जाएगा? कोटा के अंदर है। ठीक है, एकदम हरा भरा हवाई अड्डा बिल्कुल बनाया जाएगा। क्या राजस्थान के कृष्णा नागर ने दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2025 में कौन सा पदक जीता है? राजस्थान के कृष्णा नागर ने, बैडमिंटन खिलाड़ी, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर, इन्होंने दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है, मतलब ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ओके सर, ठीक है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इको फेमिनिज्म के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? सर्जन की सुरक्षा। ठीक है, सर्जन की सुरक्षा 2025 में शुरू की गई योजना का उद्देश्य है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाए, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं को मजबूत बनाया जाए, और राजस्थान के 36 गांवों का इसमें चयन है वो किया गया है। जब यानी कि इन गांवों में बालिका का जन्म होगा तो उसमें न्यूनतम है वो 11 पौधे लगाए जाएंगे।
सर्जन की सुरक्षा। आप देख लो रालसा वन्य बालिका वर्ष 2025। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा इको फेमिनिज्म के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? सर्जन की सुरक्षा 2025 योजना है वो शुरू की गई है। राजस्थान के किन सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 दिया जाएगा? मदन राठौड़ राज्यसभा के सांसद हैं और पीपी चौधरी लोकसभा सांसद हैं पाली के। ठीक है, इनको यानी कि पुरस्कार दिया जाएगा, संसद रत्न पुरस्कार है 2025। पीडीएफ से याद कर लेना, कॉपी में मत लिखना, कहीं तुम कॉपी में लिखने लग जाओ। इसको पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, फिर तुम सोचो कॉपी में लिखो और अलग से नोट्स बनाओ, इतना टाइम नहीं है। 2-3 बार इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, करंट अफेयर की ये भी अच्छी बात है कि 2-3 बार पढ़ोगे, ऑप्शन देख के तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जो नवीन बगीचा स्थापना योजना है, इसके अंतर्गत बगीचा स्थापना के लिए कितने % अनुदान दिया जाएगा? अगर आपको नए बगीचे लगाने हैं तो राज्य सरकार आपको 75% का अनुदान देगी। किसानों को फलों के बगीचे लगाने के लिए इसमें प्रेरित किया जाएगा कि फलों के बगीचे लगाओ। और सरकार कितना % अनुदान देगी? 75% अनुदान देगी सरकार, है वो 75% पैसा खुद लगा देगी भाई। नवीन बगीचा स्थापना योजना के तहत सरकार के द्वारा 75% अनुदान है वो दिया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित विश्व ताइक्वांडो कैंडिडेट चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के रघुराज बिश्नोई के द्वारा कौन सा पदक है वो जीता गया है? तो झुंझुनू के हैं रघुराज बिश्नोई जी, इन्होंने 25 किलो वर्ग भार में कांस्य पदक जीता है भाई। ओके, ठीक है सर। राजस्थान का पहला स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क कहां पर बनाया जाएगा? घोषणा की है अभी अपने शिक्षा मंत्री मदन लाल जी दिलावर के द्वारा। यह फोटो देख सकते हो, राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क बनाया जाएगा। सर ये एडवेंचर पार्क क्या होते हैं? अरे जिप लाइनिंग होती है, जब आप पुलिस में लग जाते तो ट्रेनिंग कराई जाती है, जिप लाइनिंग है, चढ़ाई वाली दीवारें बनाई जाती हैं, रस्सी के सहारे चलना होता है, कोई बीच में बाधा बना दी जाती है, तो उसमें एक प्रकार से ट्रेनिंग होती है। बस उसी प्रकार का स्काउट गाइड के लिए एडवेंचर पार्क है वो बनाया जाएगा गंगानगर के अंदर। ठीक है, ये घोषणा की गई है शिक्षा मंत्री मदन लाल जी दिलावर के द्वारा। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन है वो कहां पर किया गया? प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन कहां पर करेंगे? नॉर्मल सी बात, अभी कोटा से सांसद हैं तो कोटा के अंदर ही उद्घाटन करेंगे। तो कोटा के एमबीएस अस्पताल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा जिले में इसका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन है। आप दिव्यांग के साथ में फोटो देख रहे हो? हाँ सर देख रहे हैं, इनके साथ में उद्घाटन किया जा रहा है क्या प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र? वैसे तो नाम से पता चल रहा है प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र एक विशेष प्रकार का केंद्र है जिसमें जो विकलांग लोग होते हैं ना, उनको अच्छी गुणवत्ता वाले सही कीमत के ऊपर है वो उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया कोटा के अंदर। ये तो चलो सीधा देख लो कि जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय रेगर महासभा सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने किस संत का पेनोरमा बनाने की घोषणा की? तो संत आत्माराम लक्ष्य जयपुर। ठीक है, और शेखावाटी की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है करमेती भाई, इनका पेनोरमा कहां पर बनेगा? खंडेला सीकर में बनाया जाएगा। ये दो पेनोरमा की घोषणा की गई है। रेगर महासभा सम्मेलन में मुख्यमंत्री का संकल्प संत आत्माराम पर बनेगा पेनोरमा। ठीक है, ओके, ये दो पेनोरमे बनेंगे जो अपने को ध्यान रखने हैं। राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट सेंटर है वो कहां पर शुरू किया गया है? साइबर स्पोर्ट सेंटर यानी कि इनकी स्थापना इसलिए की जाती है ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए, शिक्षा का विस्तार किया जाए, ताकि साइबर अपराधों को रोका जा सके। क्या साइबर की सहायता के लिए भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है, ध्यान रखना 1930। अगर आपके साथ में कभी फ्रॉड हो भी जाता है तो आपको फटाफट कॉल करना है 1930 के ऊपर। ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है। पढ़े लिखे लोग और भी ज्यादा इसके शिकंजे में आ जाते हैं। ठीक है, कई की तो टेलीग्राम के ऊपर जो ऐड आवा ना कि पैसे डबल कीजिए ट्रिपल कीजिए, तब भी यानी कि थोड़ा सा भ्रम में रह जाते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स सेंटर कहां पर शुरू किया गया? जयपुर के अंदर शुरू किया गया है। राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर आयुक्तालय जयपुर परिसर के अंदर शुरू किया गया ताकि यहां पर लोगों को जागरूक किया जाएगा साइबर अपराध रोकने के लिए। प्रदेश के किस स्थान पर गाजर मंडी की स्थापना की जा रही है? साधु वाली गंगानगर में गाजर मंडी की स्थापना की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन के ऊपर रेलवे चौपाटी शुरू की गई है? जयपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर है वो रेलवे चौपाटी शुरू की गई है। आई लव रेलवे चौपाटी जयपुर जंक्शन, ये रेलवे चौपाटी शुरू की गई है। चौपाटी जानते हो क्या चौपाटी क्या होती है? हो सकता है शहर वाले बच्चे तो फिर भी जानते हो, लेकिन गांव वालों को तो पता ही नहीं होता चौपाटी क्या होती है। अरे सीधी बात है, हमें भी नहीं पता था।
हम तो खुद गांव के, हमें तो पता ही नहीं था चौपाटी क्या होती है। थोड़ा बहुत नौकरी करने लगे, बाहर आए, तब पता चला ये चौपाटी होती क्या है। आपको बैठने के लिए कुर्सी पंखे मिल जाएं, गर्लफ्रेंड के साथ में बैठकर पिज्जा बर्गर चाय कॉफी का आनंद ले सको, मैगी खा सको, तो ये होती है चौपाटी। ठीक है। जाते होंगे शहर वाले लोग तो शाम को आपको चौपाटी में देखने को मिलते हैं, वैसे सिंगल लोग तो क्या करेंगे, ठीक। जोड़ों के साथ में जाओ तो बात अलग है भाई, चौपाटी तो उनके लिए बनाई गई है। भारत सरकार ने उदयपुर के किस तबला वादक पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? चतुरलाल जी के ऊपर स्मारक डाक टिकट है वो जारी किया गया है। ये भारत के उदयपुर की है, अपने तबला वादक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी इसके अंदर सवाल पूछे गए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया युवा खेल, यूथ मतलब युवा, गेम्स यानी कि खेल, हिंदी में बात करूं तो खेलो इंडिया युवा खेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये सरकार का एक वार्षिक राष्ट्रीय खेल का आयोजन है, हर साल इसका आयोजन कराती है सरकार। उद्देश्य ये है कि जो जमीन के ऊपर यानी कि खेल प्रतिभा है, गांव के अंदर जो खेल प्रतिभा है उनकी हमें पहचान करनी है, उन्हें खेलों में मौका देना और हमारी खेल संस्कृति को आगे बढ़ाना है। 2018 में ये आयोजन है वो शुरू किया गया था। एक प्रकार से जो खिलाड़ी हैं उनको ये मंच प्रदान करता है भाई। और यानी कि इसका जो 7वां संस्करण है ना, बिहार के अंदर है वो आयोजित किया गया। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 7वां संस्करण जिसका आयोजन है वो बिहार के अंदर किया गया था। राजस्थान है वो कुल 60 पदक जीते थे, इसमें 24 स्वर्ण थे, 12 रजत थे, 24 कांस्य थे। ये जीतकर पदक तालिका में राजस्थान है वो तीसरे स्थान के ऊपर रहा है। आरपीएस ने यहां से क्वेश्चन पूछे हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी क्वेश्चन पूछे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार। तो राजस्थान ने साइकिलिंग में सर्वाधिक 9 स्वर्ण जीते, 2 रजत और 3 कांस्य, कुल 14 पदक जीते। निशानेबाजी में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते, मतलब कुल 7 पदक राजस्थान ने निशानेबाजी में जीते हैं। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कौन कौन इसमें स्वर्ण पदक विजेता रहे वो भी आप ध्यान रखना। आरपीएससी तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है, बाकी कर्मचारी चयन बोर्ड का मुझे पता नहीं है, ये थोड़ा सा डीप हो जाता है, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड का तो पता नहीं, लेकिन आरपीएससी ने पूछा भी था शायद, स्कूल व्याख्याता में यहाँ से सवाल भी पूछा था, या फिर पीटीआई के अंदर भी सवाल आया था यहाँ से। क्या अश्विनी भारद्वाज ने जूडो के अंदर स्वर्ण पदक जीता था, बबूनर ने जूडो में, मयंक चौधरी ने शूटिंग में, अभिनव चौधरी ने शूटिंग में, आदित्य जाखड़ ने शूटिंग, अंश हेमर थ्रो में, ठीक है, हेमर थ्रो के अंदर जीता था ये। मयंक चौधरी और प्राची ने शूटिंग में जीता था। हरिओम ने वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग जानते हो क्या, इस प्रकार से यानी कि वजन उठाया जाता है फिर ऊपर किया जाता है, उसको कहते हैं वेट यानी का वजन, लिफ्टिंग यानी का उठाना, लिफ्ट का मतलब होता है ऊपर उठाना। ओके, एक बार मैं भी गया था, पुलिस के खेल हुए थे उसके अंदर मैं वेट लिफ्टिंग में गया था। ओ गुरुजी, तारक ऐसी बॉडी है, बस चले गए थे ऐसी, उसमें रेस्ट मिला था 1 महीने तक। जो खिलाड़ी होंगे उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, 1 महीने तक फुल रेस्ट। हाँ, हंसराज धाइल है वो डिस्कस थ्रो के अंदर। ये आपको केवल नाम है वो ध्यान रखने हैं। फिर थोड़े से अपन नॉर्मल पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं कि जोधपुर का स्थापना दिवस सबको पता होना चाहिए। 12 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी। बाद में हार गए हो, मेरे उठे ही को नहीं वेट लिफ्टिंग में। ठीक है। तो 12 मई को जोधपुर का 567वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। 12 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा जोधपुर शहर की स्थापना की जाती है, और 2025 में हमने 567वां स्थापना दिवस को बनाया गया है। ये भी सुर्खियों में रहा था, ऑपरेशन सिंदूर आप सबको पता है। तो राजस्थान सरकार ने इसको अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है, ताकि स्कूल के बच्चों को हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे। और हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक में राजस्थान की सबसे बढ़िया पंचायत है वो पिंडवाल डूंगरपुर है वो घोषित की गई है। ठीक है। ओके भैया, आपको केवल नॉर्मल सा ध्यान रखना है। 28 अप्रैल को राष्ट्रपति के द्वारा राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, बदसता है ये अभी तक नहीं पूछा गया। ये दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये तो शायद किसके अंदर आया था, बतुल बेगम वाला लाइब्रेरियन में आया था शायद, है ना, हाँ लाइब्रेरियन के अंदर ही आया था। तो 28 अप्रैल को राष्ट्रपति के द्वारा राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। अपने को तीनों हस्तियां ध्यान रखनी है, कौन से क्षेत्र में दिया गया है वो भी ध्यान रखना है। तीन काफ निजाम को, इनको शिव किशन बिस्सा भी कहते हैं, जोधपुर की हैं, ये शिक्षा और साहित्य में दिया गया है। बतुल बेगम जयपुर की हैं, कला के मामले में दिया गया है। और संत बैजनाथ जी महाराज लक्ष्मणगढ़ सीकर के अध्यात्म के मामले में दिया गया है। तीनों की आप फोटो भी देख सकते हो।
ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो तो पूछे जा चुके हैं। हो सकता है आपकी एक शिफ्ट में यहां से पूछा जाए या फिर दोबारा से रिपीट कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। रेलवे स्टेशनों के ऊपर जो सौर ऊर्जा के संयंत्र लगा रहे हैं, इसमें कौन सा राज्य है वो पहले स्थान के ऊपर है? रेलवे स्टेशनों के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में अभी राजस्थान देश में पहला राज्य है। राजस्थान ने 275 रेलवे स्टेशनों के ऊपर सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए हैं। मतलब सूर्य की ऊर्जा को आप विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर आपने खूब सारे अपने बिजली के देख रखे होंगे, लाइटें भी चलती हैं, मोबाइल चार्जिंग की भी सुविधा है। तो अब यानी कि विद्युत ऊर्जा कहां से है? सौर ऊर्जा से ही। भाई सूर्य की जो ऊर्जा है उसको हम क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देंगे। तो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में राजस्थान है वो देश में पहले स्थान के ऊपर है, जहां पर सौर ऊर्जा की प्लेटें हैं वो लगाई जा रही हैं, ताकि सूर्य की ऊर्जा का कम से कम हम सही उपयोग कर सकें। और आगे भविष्य इसी के अंदर है, सौर ऊर्जा की प्लेटों में ही है। लाइट ज्यादा रहेगी नहीं, कोयला खत्म हो जाएगा, वो तो सारी की सारी चीजें स्टॉक है भी, सूर्य रोशनी बढ़ाता जाएगा तो उसका हमें उपयोग भी करना पड़ेगा। इसमें राजस्थान है वो पहले स्थान के ऊपर है। ठीक है, ओके सर। राजस्थान के किस युवा को वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर महेंद्र मीणा को। ठीक है, राजस्थान की हर्षिता शर्मा को सत्र के दौरान उठाए गए सबसे व्यवहारिक एवं विचारोत्तेजक प्रश्न के लिए सम्मानित है वो किया गया है। देखो, राजस्थान के किस युवा को 2021-22 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर महेंद्र मीणा। संसद भवन नई दिल्ली के अंदर ये प्रोग्राम हुआ था, भारत युवा सांसद। इसमें राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को 2021-22 का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है वो दिया गया है। हर्षिता मीणा को सत्र के दौरान है वो सबसे व्यवहारिक और विचारोत्तेजक प्रश्न उठाने के लिए सम्मानित वो किया गया है। ठीक है, दिव्यांग रसोई का शुभारंभ वो कहां पर किया गया है? जयपुर के अंदर दिव्यांग रसोई का शुभारंभ किया गया। मतलब जो दिव्यांग साथी हैं उनको ई रिक्शा के द्वारा घर के ऊपर भोजन है वो उनका पहुंचाया जाएगा। उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? रूप कुमार राठौड़ को ये अवार्ड दिया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में आयोजित हुआ था उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड समारोह है। इसमें बॉलीवुड के अपने जो गजल गायक हैं रूप कुमार राठौड़ को ये अवार्ड दिया गया है। राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष वो किसको बनाया गया है? राज्य सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाने के लिए आईएएस अधिकारी हैं ललित के पंवार, इनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। आप यानी कि जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है, जिसमें जो सरकारी नौकरी वाले काम करते हैं, जो हमारा राजस्व इकाई है, इनका दोबारा से गठन करो। तो एक कमेटी बनाई गई है जिसका अध्यक्ष बनाया गया ललित के पंवार को। ब्रह्मा कुमारी संस्था आबू रोड सिरोही में आयोजित सुरक्षा सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ वो किसने किया है? या फोटो देख सकते हो, बीच में उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा, आप आराम से फोटो में देख के बता ही सकते हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने सिरोही जिले में ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में भाग लिया था। यहां पर 4 दिन का सम्मेलन चला था और इस सम्मेलन के अंदर इन्होंने इसका उद्घाटन किया था सम्मेलन का। इसके अंदर ये थीम थी कभी विश्व के अंदर एकता में स्थापित करनी है और विश्वास के लिए राजयोग ध्यानवर्ष हमें लेके आना है। ठीक है, तो विश्व के अंदर एकता स्थापित करने के लिए, ध्यान योग को बढ़ावा देने के लिए ये 4 दिन का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पधारे थे। अच्छा, ये राइट तो कर दूं मैं, चलो भाई। 6 अप्रैल 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के पावटा कोटपुतली बहरोड में आयोजित 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायोग की पूर्णाहुति में भी भाग लिया था। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ जिसमें पूर्णाहुति में भाग लेने के लिए अमित शाह पधारे थे। कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर पावटा कस्बा है, वहां पर 1 वर्ष से लगातार 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायुग चल रहा था और इस महायज्ञ की महापूर्णाहुति में भाग लेने के लिए खुद यानी का अमित शाह ने भाग लिया था और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। चीन में आयोजित 10वें वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान के मुकेश चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ओके भाई। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए सर्वाधिक रोजगार संसाधन किस राज्य में उपलब्ध कराए जा रहे हैं? पता है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, स्किल पता है कि आजकल कहते हैं कि स्किल बढ़ाओ स्किल बढ़ाओगे, मतलब आपको कुछ काम सिखाया जाए जिससे आप कहीं पर रोजगार ले सको। आजकल तुम्हें काम क्या आता है? बस मोबाइल खोल लेते हो, कॉपी पेस्ट कमेंट करते रहते हो, रील देख लेते हो। ज्यादातर तुम्हारा टाइम है वो आजकल रील में जा रहा है ना। बड़ा मतलब अपना जो दिमाग हो एकदम संकुचित होता जा रहा है, इसमें कुछ सीखने के लिए बचेगा ही नहीं।
कंप्यूटर किसी को चलाना नहीं आता, टाइपिंग तो में से किसी को आती नहीं है, जमाना वो एआई का आ रहा है, तो कहाँ फिर स्किल बचेंगे? इसलिए कह रहे हैं स्किल सिखाओ भी, आज की युवा पीढ़ी को सिखाओगे। अगर महिला कंप्यूटर चलाना सीख जाती है तो कहीं पर भी नौकरी कर लेगी, 15,000 तो उसको कहीं भी मिल जाएंगे, कम से कम नौकरी तो करेगी। बाकी फिर क्या है, कोई जाओगे मुझे काम चाहिए, क्या काम दे भी बताओगे, कोई स्किल है तो बताओ। तो कंप्यूटर चलाना भी एक प्रकार की स्किल होगी क्या? तो महिलाओं को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने में राजस्थान है वो सबसे आगे है, ये अच्छी बात है क्या? हाल ही में 1.3 गीगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन है वो कहां पर किया गया है? हाँ बताओ। अक्षय ऊर्जा कंपनी के द्वारा जैसलमेर के भिनाजपुरा में 1.3 गीगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन है वो किया गया है। ये कहां पर है सर? ये पोखरण जैसलमेर में है, भिनाजपुरा है, यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। और ये जो सोलर प्लांट लगाया गया ना, ये ऐसा प्लांट है जो 90% है वो पूरा का पूरा राजस्थान में बनाया गया है। ठीक है। राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया है? कोई जानता है राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस कब आता है? बताओ फटाफट, राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस कब आता है? 16 अप्रैल को। तो राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया है? राममूर्ति जोशी को। ठीक है, डीआईजी राममूर्ति जोशी को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया है मुख्यमंत्री भद्रलाल जी ने। हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा हो स्थापित की गई है? ब्रिगेडियर स्वाई भवानी सिंह की मोम की प्रतिमा लगाई गई है जयपुर के वैक्स म्यूजियम में। इससे पहले 2024 में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की भी मोम की प्रतिमा लगाई गई है। जानते हो कोई अपने ब्रिगेडियर स्वाई भवानी सिंह के बारे में? कहाँ जानते होंगे, थोड़ा बहुत पता है तुम्हें? स्वाई भवानी सिंह जी हैं ये जयपुर के अंतिम शासक स्वाई मान सिंह सेकंड के पुत्र थे। भारतीय सेना में इन्होंने नौकरी भी की थी। जब 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, तो ये पाकिस्तान के सिंध में चाचर वाले क्षेत्र तक चले जाते हैं, वहां पर कब्जा कर लेते हैं, इनको महावीर चक्र मिलता है। तो यही है अपने ब्रिगेडियर स्वाई भवानी सिंह जिनकी मोम की प्रतिमा है वो लगाई गई है। हाँ, किन दो बैंकों का विलय करके राजस्थान ग्रामीण बैंक वो बनाया गया है? तो राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन दोनों बैंकों को मिलाकर एक नई बैंक बना दी गई है जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण बैंक। ठीक है, ओके भाई। आईपीएल 18 के सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने किस टीम से अपना पहला आईपीएल मैच खेला है? राजस्थान रॉयल्स ने ये बिहार के 14 साल के युवा खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए में खरीदा था, लगभग यानी 1 करोड़ 10 लाख ऐसा करके कुछ था, और 35 गेंदों में शतक लगा दिया था, दूसरा सबसे तेज शतक था इनका। तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले थे, ये बहुत चर्चित रहे थे। ठीक है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसको बनाया गया है? मांगीलाल जाट को। अरे अब तो थोड़े से क्वेश्चन बच्चे, क्यों चिंता करते हैं, मैं कोई ज्यादा बड़ी क्लास थोड़ी खींचूंगा। प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों को बैलों से खेती करवाए जाने पर किसानों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 30,000 रुपए प्रति जोड़ा। ठीक है, राज्य सरकार क्या कह रही है? क्या गोवंश को बढ़ावा देने के लिए तो आप यानी कि बैलों के साथ में खेती करो। अगर आप खुद के घर के ऊपर बैल रखोगे तो बैलों से खेती करोगे तो गोवंश को बढ़ावा मिलेगा। हम आपको 30,000 रुपए है वो प्रोत्साहन राशि देंगे, ये सरकार के द्वारा बजट में घोषणा की गई है। और चने की नई किस्म करण चना 20 है वो किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित की है? तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के द्वारा ये चने की नई किस्म है करण चना 20, इसको विकसित है वो किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन है वो इसका नाम चेंज करके कर दिया गया। राजीव गांधी शिक्षा भवन है वो जयपुर के अंदर है, इसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी विद्या भवन, अब नाम चेंज कर दिया गया पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर विद्या भवन। राजस्थान के किस शहर में 15वें प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन किया गया? जयपुर के अंदर प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जब तुम सारे के सारे 4th ग्रेड में नौकरी लग जाओगे ना, वो तो लगना ही है, तुम क्लास देख रहे हो तो सारे के सारे नौकरी लगोगे। तुम अपनी पढ़ाई से तुम पढ़ रहे हो तो एक भी कोई रहेगा नहीं बिना नौकरी के। तो जब तुम नौकरी लग जाओगे तो इसी प्रकार से तुम्हें रोजगार मेले में सरकारी नौकरी की नियुक्ति दी जाएगी, तुम्हें इस प्रकार से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा कि हाँ ये सरकारी नौकरी लग गया है। पहले अलग बात होती थी, अब यानी कि पहले क्या होता था कि घर पे लेटर भेज दिया जाता था, कॉल करके बुलाते थे। अब तो भाई इस प्रकार से रोजगार मेले में जाना, वहां पर आप नियुक्ति पत्र लेना गए।
आकाशवाणी महानिदेशालय दिल्ली के द्वारा राजस्थान के किन कलाकारों को टॉप ग्रेड उपाधि से सम्मानित किया गया है? मोहम्मद अहमद जो तबला वादक हैं और मोहम्मद वकील जो अपने गजल गायक हैं। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है। कृष्ण गमन पथ में राजस्थान के कितने मंदिरों को शामिल किया गया है? कृष्ण गमन पथ है 800 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है। उज्जैन से लेकर मथुरा तक ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? कृष्ण गमन पथ बनेगा। 800 किलोमीटर बनेगा पूरा का पूरा। मथुरा से उज्जैन के बीच में 30 छोटे बड़े मंदिरों को शामिल किया गया है। राजस्थान के 8 मंदिर इसमें शामिल हैं और सरकार इनको पर्यटक के रूप में बढ़िया तरीके से विकसित करेगी। अब यानी कि 8 मंदिर हैं और एक कौन सा है? रणथंबोर। रणथंबोर ले लो, गोकुल चंद्र जी ले लो, चार भुजा, सारे के सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। मथुराधीश जी है, द्वारिकाधीश जी है, मदन मोहन जी है, चार भुजा है, बिहारी जी भरतपुर है, मदन मोहन जी करौली है, गोकुल चंद्रमा जी है, एक अपने रणथंबोर वाला त्रिनेत्र गणेश मंदिर बच गया। ठीक है, 8 मंदिरों को शामिल है वो किया गया है। ओके सर, ऐसे इतना तो मत याद रखना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि 8 मंदिरों को इसमें शामिल किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को पठन दक्षता के आंकलन के लिए कौन सा प्रोग्राम है वो शुरू किया गया है? छात्रों द्वारा बिना रुके सही ढंग से पढ़ाई करने के लिए कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए मौखिक प्रवाह पठन प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है, गठन नहीं है, ये पठन है। ओके, गठन कर रखा है, गहन नहीं है, मौखिक प्रवाह पठन है। भैया निका शुरुआत में आप पटावरण पढ़ावा तो अकड़ाओ को नहीं के शुरुआत में किताब बोलेंगा, नाम पढ़ने को नहीं, कई देर ताई रुकेगा, से डूंगो पढ़ कौन पाऊंगा, ए फिर क की का अतरा बोले, तो यानी कि बिना रुके सही ढंग से पढ़ाई कर सकें, यानी कि मौखिक प्रवाह पठन प्रोग्राम बच्चों को सही ढंग से पढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। पाली से जोधपुर तक 120 करोड़ की लागत से डाली जाने वाली सीएनजी पीएनजी पाइपलाइन के लिए किन कंपनियों के मध्य एमओयू मतलब समझौता हुआ है? जीएसपीएल, इंडिया गैस नेट व एजी एंड पी के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में करार हुआ है। 120 करोड़ की लागत से सीएनजी पीएनजी की पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी। भाई राजस्थान 136 मेगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापना क्षमता में राजस्थान है वो देश में पहला स्थान रखता है। अक्षय ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो एनर्जी सबको मिलाकर अक्षय ऊर्जा में राजस्थान देश में पहला स्थान रखता है। और देश में यह लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करना है और राजस्थान 125 गीगावाट का उत्पादन करेगा। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है। इसरदा बांध है वो ग्राम बनेठा के पास में बनास नदी के ऊपर है वो बनाया जा रहा है। उनियारा टोंक में ये इसरदा बांध बनाया जा रहा है। गुवाहाटी में आयोजित 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में जयपुर के अवलोकित सिंह ने अंडर 19 में रजत पदक जीता। धैर्य गोगिया तथा राशि चौधरी ने अंडर 13 में कांस्य पदक जीता है। ये बर्तन बैंक योजना बहुत इंपॉर्टेंट, अभी किसी एग्जाम में पूछी भी गई थी शायद, है ना? तो राजस्थान सरकार ने बर्तन बैंक योजना शुरू की है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बर्तन बैंक योजना। अभी पता नहीं कौन से एग्जाम में आया था कि बर्तन बैंक योजना है वो कौन से स्तर के ऊपर शुरू की जा रही है, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद, ऐसे सवाल करके आया था। ये योजना है जैसे मान लो कि हर ग्राम पंचायत में 400 बर्तनों का सेट वो रखा जाएगा। आप सबको पता है कि गांव के अंदर कोई भी शादी समारोह होता है, कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, तो गांव वाले क्या करते हैं, डिस्पोजल ले आते हैं, प्लास्टिक की थालियां लेकर आ जाते हैं। फिर वो यानी कि गांव में कचरा है वो इधर उधर उड़ता रहेगा। शहरों में तो फिर भी सफाई कर देते हैं भाई, शहरों में या तो कोई गार्डन ले लेंगे या कोई छोटा मोटा पार्क में कोई प्रोग्राम कर देते हैं, तो वहां पर तो पूरी व्यवस्था होती है, अगले दिन सफाई भी कर दें। लेकिन गाँव में तो कचरा इधर उधर फैलता रहता है। तो ये सरकार के द्वारा बर्तन बैंक योजना शुरू की गई है। इसमें जो राज्य की 1000 ग्राम पंचायत है ना, उनमें स्टील के बर्तन है वो रखे जाएंगे। एक प्रकार से बर्तनों का बैंक हो गया। अभी आपको बर्तन चाहिए, किसी के घर में शादी है, कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम करना है, तो आप आराम से वहां पर बर्तन ले जा सकते हो। इससे प्लास्टिक प्रदूषण नहीं होगा। सर उसके रुपए लगेंगे, हाँ अगर आप वहां से बर्तन लेके जा रहे हो तो आपके 3 रुपए लगेंगे, बस 3 रुपए लगेंगे और आराम से आप बर्तन लेके जाओ, आपको केवल 3 रुपए किराया देना होगा। तो ये बहुत अच्छी योजना है सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों में शुरू की गई है। तो राज्य सरकार ने 12 अप्रैल 2025 से 12 जिले से बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया है। पहला बर्तन बैंक कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति में खोला गया। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, गाँव में शादियां तो एक साथ, हाँ जब शादी आती है तो वहां पर
1000 ग्राम पंचायतों के अंदर ये बर्तन है वो रखे जाएंगे क्या। इसमें राजस्थान सरकार पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को बर्तन सेट खरीदने तो 1 लाख रुपए उपलब्ध कराएगी। भी ग्राम पंचायतों को 1 लाख रुपए देगी कि आपके गांव में कितने यानी कि बर्तन खरीद लो। क्या बर्तन होने चाहिए आपके पास में। तो पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को बर्तन सेट खरीदने के लिए 1 लाख रुपए उपलब्ध कराएगी। प्रत्येक बर्तन के ऊपर ग्राम पंचायत का नाम होगा और स्वच्छ भारत मिशन है वो लिखा जाएगा। ठीक है। तो किसी के शादी ब्याह प्रोग्राम होगा तो वहां से आराम से एक प्रकार से बैंक खुल जाएगी तुम्हारे गांव के अंदर। तो वहां से बर्तन लेके जाओ, 3 रुपए किराया दो, और जब तुम्हारे प्रोग्राम हो जाए तो वापस रख के आ जाओगे। तेलंगाना में लगने वाले 1600 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर प्लांट से राजस्थान को कितने मेगावाट बिजली मिलेगी। 800 मेगावाट बिजली मिलेगी। तेलंगाना की सिंगरेनी कोलियरेज कंपनी और राजस्थान की राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बीच में समझौता हुआ है। एमओयू का मतलब ही क्या होता है। एमओयू का मतलब ही समझौता होता है। इसमें नहीं है क्या, इसमें मिलेगा एमओयू नाम तो। हाँ ये देखो एमओयू, ये मतलब समझौता होता है। इसमें 1600 मेगावाट क्षमता के 2 थर्मल प्लांट है वो तेलंगाना में लगाए जाएंगे। 800 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिलेगी और 800 मेगावाट है वो तेलंगाना को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। ये समझौता हुआ है दोनों के बीच में। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुआ था ट्रेवल ट्रेड शो आईटीबी बर्लिन 2025। इसमें विमेंस टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया सम्मान किसे दिया गया। दिया कुमारी को दिया गया है। जर्मनी के बर्लिन शहर में हर साल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मेला लगता है जिसका नाम है आईटीबी बर्लिन। इसमें पर्यटन के लिए भारत की तरफ से सबसे अच्छा अगर किसी ने काम किया है तो वह हमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, तो इनको यह सम्मान दिया गया है। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर राजस्थान को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में किस स्थान पर रखने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत में राजस्थान देश में तीसरे स्थान के ऊपर रहा है। 24 मार्च को हम क्या बनाते हैं, विश्व टीबी दिवस बनाते हैं। थोड़ा सा भी ध्यान रख लेना भाई, 24 मार्च को बनाते हैं। ठीक है, विश्व टीबी दिवस मनाते हैं हम। तो यानी कि टीबी को समाप्त करने के लिए टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलाया जाता है जिसमें राजस्थान देश में तीसरे स्थान के ऊपर रहा है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा जीवन पर्यंत पशु सेवा के लिए प्राणी मित्र पुरस्कार किसे दिया गया। हरनारायण सोनी जोधपुर को दिया गया है। और जीव दया पुरस्कार 2025 मास्टर चैतन्य एम सक्सेना जयपुर को दिया गया है। सेंसर स्पोर्ट तकनीकी पर काम करने वाला राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है वो कहां पर बनाया जा रहा है। सेंसर तकनीक मतलब धूल है, नमी है, तापमान है, इनके बारे में पता चल जाएगी। राजस्थान का जो पहला सेंसर तकनीकी पर काम करने वाला ब्रिज है ना, वो माही और अनास नदियों के संगम पर बांसवाड़ा में बनाया जा रहा है। बांसवाड़ा में इस प्रकार का सेंसर तकनीकी वाला ब्रिज बनाया जाएगा। इसके ऊपर अगर कोई वाहन चलेगा तो उसके वजन का पता लग जाएगा, इसमें वजन कितना है। अगर सरिये के ऊपर जंग लगी होगी तो उसका पता चल जाएगा। तो सारी की सारी जानकारी इसमें सेंसर तकनीकी वाले ब्रिज में मिलेगी जो कहां पर बनाया जा रहा है, बांसवाड़ा के अंदर बनाया जा रहा है। ओके, माई और नास नदियों के संगम के ऊपर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन है वो कहां पर किया है। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट मतलब भारतीय वायुसेना के द्वारा एक बल अभ्यास था। फरवरी 2025 में भारतीय वायुसेना का स्टेशन है जोधपुर, वहां पर यह प्रोग्राम है वो किया गया था। वहां पर एक प्रकार से नकली युद्ध का अभ्यास किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत राजस्थान के किस सरपंच को सम्मानित किया। सविता राठी गोपालपुरा जयपुर के, इनको सम्मानित किया गया है। तो अपने पंचायती राज की संस्था है, इसमें महिला जो निर्वाचित प्रतिनिधि होती है ना, जहां पर कोई महिला सरपंच होती है, तो महिला जो सरपंच होती है, महिला जो कार्यकर्ताएं होती हैं, इनको मजबूत करने के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान वो शुरू किया गया है। और इसमें गोपालपुरा चूरू की महिला सरपंच सविता राठी, इनको सम्मानित किया गया। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया इसलिए सम्मानित किया है, मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए। राज्य सरकार के द्वारा खान संस्थान की स्थापना कहां पर की जाएगी, ये तो बता दो। खान संस्थान की स्थापना कहां पर होगी, उदयपुर के अंदर होगी। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा गौशालाओं के लिए प्रति पशु अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना किया गया, फटाफट बताओ। चलो फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, तब तक बताओ तुम। चलो ये बताओ, तुम्हारे सामने है वैसे तो पीडीएफ।
बता ही नहीं रहे, इतनी देर आवाज ही नहीं आई। चलो आ जाओ फिर। हाँ, वो इस प्रॉब्लम होगी, आवाज ही बंद कर दी थी मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। ओके ओके, आवाज आ गई ना। कमेंट नहीं, सॉरी सॉरी, माफी चाहेंगे, सबसे माफी चाहेंगे भाई। ओके, यहाँ से वापस बता देता हूँ, कोई नहीं। हाँ, चलो आ जाओ। आगे ठीक है, ओके। अब मैं पानी पीने गयो तो माफी चाहूंगा, मैं बटन दबाना भूल गयो हो। ओके, मैं पानी पीने चले गया और मैं साउंड बंद कर दियो, तो मैं खातिर थोड़ी सी माफी चाहूंगा। चलो देखो, दोबारा से एक स्लाइड गई, मैं दोबारा से बता देता हूँ। राज्य सरकार के द्वारा, अब तो आ रही है आवाज, ठीक है हाँ। राज्य सरकार के द्वारा गौशालाओं के लिए प्रति पशु अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है, यानी कि 15% है वो बढ़ा दिया गया, 50 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। जितने भी अपनी गौशाला होती हैं, जो अपनी नंदीशाला होती है ना, वहां पर गायों को रखा जाता है, और प्रत्येक पशु के ऊपर सरकार के द्वारा 50 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, रख लोगे ध्यान में, तो सरकार के द्वारा अनुदान है वो बढ़ाया गया है। ये है वो स्कूल व्याख्याता के अंदर सवाल आया था कि नई दिल्ली की संस्था एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, इसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, इसकी किन श्रेणियों में रनर अप का पुरस्कार दिया गया है। 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया। अभी जो स्कूल व्याख्याता का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये सवाल आया था कि राजस्थान रोडवेज को मिले 3 श्रेणियों में पुरस्कार, केवल श्रेणियां पूछी थी, सिंपल सा सवाल था कि राजस्थान रोडवेज की बसों को 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। पहली श्रेणी है नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट अवार्ड श्रेणी, यानी कि नाम से पता चल रहा है नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट है भाई, यानी कि जो रोड सेफ्टी के तहत जो सड़क सुरक्षा होती है उसको बढ़िया सुनिश्चित करना, दुर्घटना से मुक्त सेवा प्रदान करना, तो जो भी बढ़िया चालक होते हैं जो गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं करते हैं उनको एक पुरस्कार दिया गया है। दूसरी श्रेणी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड ग्रामीण श्रेणी में दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो कर्मचारी काम करते हैं बढ़िया, उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उन व्यक्तियों को, उन संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। और तीसरी श्रेणी है नॉन ट्रैफिक रिवेन्यू, मतलब यातायात के नियमों को जो उल्लंघन करते हैं उनसे बचाने के लिए पुरस्कार राजस्थान की रोडवेज की बसों को 3 श्रेणियों में दिया गया है। और ये सवाल अपने कहां से आया था, स्कूल व्याख्याता में पूछा गया था, बढ़िया सवाल था, थोड़ा डीप सा सवाल था ये। अपने को तो इतना ध्यान रखना भी, यहाँ के दिल्ली की एक संस्था है एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, और राजस्थान के जो अपने रोडेज बसें हैं इनको 3 श्रेणियों में पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में किस सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर मन्नालाल उदयपुर के जो सांसद है उनको पुरस्कार दिया गया है। और इनको तो आप सब जानते होंगे, बाड़मेर की अपने सशक्त महिला है, मजबूत महिला है रूमा देवी, जो 30,000 महिलाओं को रोजगार देने का काम करती हैं, इनको तो सम्मान मिल ही था। तो जो महिला दिवस है, सबको पता है महिला दिवस कब होता है, 8 मार्च को होता है। 8 मार्च को ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन आता है। तो रोटरी इंटरनेशनल क्लब की ओर से सोशल इंपैक्ट अवार्ड से इनको सम्मानित है वो किया गया है। बाड़मेर की रूमा देवी के बारे में सब परिचित होंगे, अगर नहीं परिचित हो तो इनके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, फिर तो आपको महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता। राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किसे दिया जाएगा। सोहनदान चारण की पुस्तक है भिलारो भारत, तो राजस्थानी अनुवाद करते भिलारो भारत को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है सोहनदान जी चारण को। ठीक है, देसी पशुओं के संरक्षण और उसको बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म की स्थापना कहां पर की जाएगी। देसी पशुओं की संख्या को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी पाली के अंदर है। ठीक है, सरकार इसमें 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी भाई, देसी पशुओं को बढ़ावा देने के लिए इस फार्म की स्थापना की जाएगी। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा वन विभाग के किस ऐप का शुभारंभ किया गया है। डीजी वन ऐप का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल ने देश की पहली डीजी वन फॉरेस्ट स्टेट ऐप को जारी किया है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि डीजी वन फॉरेस्ट स्टेट ऐप है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐप लॉन्च की गई है वन विभाग की। और सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप वो शुरू की गई है। ये पीडब्ल्यूडी ऐप है वो सेवा शुरू की गई है, जिसमें आप जो क्षतिग्रस्त सड़कें उनकी जानकारी आराम से दे सकते हो। ओके, तो ये दोनों के दोनों ऐप अपने को ध्यान रखनी है।
22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की सुनीता धोबी ने 79 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? सुनीता धोबी जिन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम है इसमें कांस्य पदक जीता था 2025 के अंदर। ठीक है, इनके बारे में तो पता होना चाहिए, विपन्ना देवी बीकानेर के बारे में, तो इनके बारे में तो पता होना ही होना चाहिए तुम्हें। इंडोनेशिया में आयोजित होने वाली एशियन मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? पानी देवी गोदारा करेंगी। इंडोनेशिया के अंदर एशियन मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व 93 साल की पानी देवी बीकानेर करेंगी। 93 साल की हैं। इस प्रतियोगिता में जो वरिष्ठ लोग होते हैं ना, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होती है, वो भाग लेते हैं। इन्होंने बेंगलोर के अंदर नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था, उसके अंदर भी 3 गोल्ड जीते थे इन्होंने। देख लो, 93 साल की महिला है, 3 गोल्ड जीत के लेके आई थी। 100 मीटर दौड़ में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया था। डिस्कस थ्रो में यानी कि उसके अंदर भी इन्होंने पहला स्थान हासिल किया था। तो इनका चयन अब इंडोनेशिया के अंदर होने वाली प्रतियोगिता के अंदर हुआ है। ये अपने बीकानेर की हैं। ठीक है, प्रदेश का पहला स्टील बर्तन बैंक कहां पर शुरू किया गया, ये मैंने तुम्हें बता दिया है। बहुत शानदार योजना है बर्तन बैंक योजना। अभी एक एग्जाम में आया था, मुझे पता तो नहीं है कौन सी में पूछा गया है, लेकिन सवाल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि प्रदेश का पहला स्टील बर्तन बैंक है वो खैराबाद कोटा के अंदर शुरू किया गया। मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, दोबारा से आ गया। शुभारंभ वो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा किया गया है। अभी मैंने बताया 1000 ग्राम पंचायतों को सिलेक्ट किया गया। पहले चरण में बर्तन रखे जाएंगे, सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। गांव में कोई भी आयोजन होता है, आराम से बर्तन लेके जाओ, 3 रुपए तुम्हारा किराया लगेगा। और ये जो पहल है ना, ये जो शुरू की थी भाई, सबसे पहले सरकार के पास में योजना ये बाद में पहुंची थी। इस प्रकार की जो पहल है, ये जो नवाचार है, सबसे पहले झुंझुनू की लांबी अहिर ग्राम पंचायत के सरपंच है नीरू यादव, जिनको हम ओकी वाले सरपंच भी कहते हैं, इनके द्वारा ये सबसे पहले नवाचार है वो किया गया था। तो ये बहुत शानदार महिला सरपंच हैं। सोशल मीडिया के ऊपर काफी इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग भी है। ठीक है, लांबी अहिर की ग्राम पंचायत के सरपंच नीरू यादव, इनको हम हॉकी वाले सरपंच भी कहते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान के किस सरपंच को हॉकी वाले सरपंच कहते हैं? ये नीरू यादव, जिनको हम हॉकी वाले सरपंच कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो गांव की बेटियां थी ना, उनके लिए हॉकी खेलने का प्रबंध किया था। आप देख सकते हो, सबके लिए एकदम हॉकी की टीम बना दी थी। इनको हम कहते हैं हॉकी वाले सरपंच। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बर्तन बैंक योजना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला स्किल सेल वेलनेस हब है वो कहां पर शुरू किया जाएगा? अभी बताया, स्किल सेल वेलनेस हब है ये राजस्थान के अंदर उदयपुर में स्थापित होगा। भारत का पहला स्किल सेल हब मरीजों को समर्पित उदयपुर में मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया शुभारंभ। थोड़ा सा पता है स्किल सेल वेलनेस हब है क्या? ये हब है ना, स्किल सेल रोग से पीड़ित लोगों की देखभाल करने का काम करेगा। एक स्किल सेल रोग होता है जो वंशानुगत रोग होता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो थोड़ी सी कठोर हो जाती हैं, चिपचिपी आकार की हो जाती हैं। तो उसके लिए हब ये शुरू किया गया, वहां पर परामर्श देने का काम है वो किया जाएगा। राजस्थान में कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभों को छोड़ देना चाहते हैं? लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का सवाल है ये, सेम टू सेम। ये लो, मैं बता, अब इसका आंसर तो तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें लाइब्रेरियन का पेपर देखा होगा। चलो बताओ फटाफट। अरे वाह, पहले आंसर दे दिया है क्या? गिव अप अभियान के तहत 28 फरवरी तक हटाया जा सकता है सूची से नाम। जिले की उचित मूल्य दुकानों से प्राप्त किए जा सकते नाम हटाने के लिए आवेदन। ये है गिव अप अभियान। देखो, जो टैक्स देते हैं, सरकारी नौकरी लगे हुए हैं, वो भी क्या कर रहे थे कि सरकार के जो खाद्यान्न वाली योजना है ना, उनका बढ़िया तरीके से लाभ उठा रहे थे। सरकार गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों के लिए मुफ्त में गेहूं देती है, मुफ्त में अनाज देती है। अब इस योजना का लाभ पैसे वाले लोग भी उठा रहे थे। सरकार ने अभियान चलाया, अभियान का नाम था गिव अप अभियान। गिव मतलब या तो खुद ही हार मान लो, क्या खुद ही अपना नाम हटा लो, या फिर हम आपसे बढ़िया तरीके से वसूली करेंगे क्या। तो उसमें तो खूब सारे नोटिस वोटिस भी आए थे, एरर सरकारी कर्मचारियों के एरर, उसमें काफी चर्चा में रहा था। ये लाइब्रेरियन के अंदर सवाल भी आया था, सेम टू सेम ये सवाल था। भारत सरकार के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण है वो कहां पर किया गया है? नाग MK2 का सफल परीक्षण, एक बार निशाना लगाया तो बिल्कुल तबाही तय है। यह मिसाइल का परीक्षण किया गया था पोखरण फील्ड रेंज के अंदर, जैसलमेर में। राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क है वो कहां पर स्थापित किया गया है? बटरफ्लाई पार्क तो बता ही दोगे, यानी कि बटरफ्लाई जोन है, तितली जोन है, कहां पर स्थापित किया गया? अंबेरी उदयपुर के अंदर है।
राज्य सरकार, अच्छा ये तो बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार उदयपुर की अमरकम महादेव क्षेत्र में किसकी स्थापना की जा रही है तेंदुआ संरक्षण के लिए? यह आपका अमरकम महादेव रहा। इसमें तेंदुओं के संरक्षण के लिए कंजर्वेशन रिजर्व है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो तेंदुआ संरक्षण रिजर्व के लिए। चौथा, राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 है वो किस स्थान पर आयोजित किया गया है? कहां पर किया गया है? जोधपुर के अंदर है। हाँ सर, जोधपुर के अंदर। चौथा, राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट बीकानेर में था, जोधपुर में था। ये मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट बीकानेर है इसका राइट आंसर। ठीक है, बीकानेर राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का प्रसंग क्या है? वन और भोजन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाते हैं हम? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को मनाते हैं। 2025 का प्रसंग है वन और खाद्य है, वैसे तो वन और भोजन भी बोल देते हैं। किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरी अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन है वो आयोजित किया गया है? उदयपुर होस्ट सेकंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2025। वाह यार, बहुत बढ़िया इंग्लिश, मतलब पूरी की पूरी बोल दी मैंने। तो उदयपुर के अंदर है वो, जो जल मंत्री हैं इनका सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, ओके। राजस्थान में किसानों का विवरण दर्ज करने और उन्हें विशिष्ट किसान आईडी प्रदान करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो विकसित किया जा रहा है? बताओ फटाफट। एग्रीस्टेक है। ठीक है, इसमें किया क्या जाएगा भाई? एग्रीस्टेक में देखो, एक विशिष्ट किसान आईडी मिलेगी। किसानों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर किसानों की एक अलग से आईडी बनाई जाएगी, जैसे आधार कार्ड होते हैं। तो इसके लिए एग्रीस्टेक है वो सरकार के द्वारा प्लेटफॉर्म है वो विकसित किया गया है किसानों की आईडी बनाने के लिए। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? ध्यान रखना, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 का आयोजन है जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में किया जाएगा। जोधपुर का मेहरानगढ़ इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक साल किया जाता है उत्सव ये। ठीक है, हर साल आयोजन होता है, बाकी बार ये अपने मेहरानगढ़ जोधपुर में होगा। मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह है वो कहां पर आयोजित किया गया है? ये अपना अंत्योदय कल्याण समारोह जो कहां पर आयोजित हुआ था? भरतपुर के अंदर आयोजित हुआ था। अंत्योदय कल्याण समारोह है क्या सर? भी सरकार के जो विभिन्न योजनाएं होती हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाता है, सहायता राशि दी जाती है, प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, बस ये था अंत्योदय कल्याण समारोह है। भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को अवैध रूप से बनाए गए 7 अजूबों का पार्क यानी कि 7 वंडर्स पार्क और फूड कोर्ट को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। कहां पर दिए? फटाफट बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं कि आपके जो अजमेर में आना सागर झील है ना, इसके वेटलैंड क्षेत्र में अवैध रूप से 7 वंडर्स पार्क बने हुए हैं, 6 महीने के अंदर इनको क्या कर दो? ध्वस्त कर दो भाई। ठीक है, तो 7 वंडर्स पार्क इनको ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था, आना सागर झील के पास में बने हुए हैं। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया है? अभी पटवारी में पूछा गया सवाल था। यूट्रिकुलेरिया कहां पर पाया गया है? जिसमें जीव फंस के मर जाता है, जीव इसमें फंसता है, फिर बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ऐसी भी क्या खता की कि लुट गई। ये वो पौधा यूट्रिकुलेरिया। ऐसे पौधे मेघालय और दार्जिलिंग में पाए जाते हैं। तो राजस्थान में मिला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। ठीक है, विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया है? विश्व शिल्प शहर किसको घोषित किया गया है? जयपुर को। यानी कि विश्व शिल्प परिषद के द्वारा जो सांस्कृतिक विरासत को बना के रखते हैं, अपने शिल्प को संरक्षित करके रखते हैं, उन शहरों को मान्यता प्रदान की जाती है। तो जयपुर को मान्यता प्रदान की गई है। राजस्थान सरकार के द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो घोषित किया गया है? बताओ फटाफट। प्रवासी राजस्थानी दिवस कब बनाएंगे? 10 दिसंबर को बनाएंगे। बजरंग सरकार ने राज्य में पहली बार हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 10 दिसंबर को हम प्रवासी राजस्थानी दिवस से बनाएंगे भाई। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत 18 वर्ष से ये इंपॉर्टेंट योजना है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि 50 लाख का मुफ्त इलाज होगा, हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। बदला सरकार की बड़ी योजना है, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। ये आपको योजना ध्यान रखनी है। इसमें 18 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको 50 लाख रुपए का निःशुल्क सरकार के द्वारा इलाज कराया जाएगा। राज्य सरकार
उन्हीं बच्चों का इलाज कराएगी जिनके कोई दुर्लभ बीमारी हो, उन पीड़ित बच्चों का इलाज वो मुफ्त में कराया जाएगा 50 लाख तक। तो ये योजना का नाम आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के रातड़ियारी डेयरी जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पाकालीन बस्ती के अवशेष मिले हैं। देखो जैसलमेर में रामगढ़ की रातड़ियारी डेयरी में मिले हड़प्पा सभ्यता से जुड़े 4500 साल पुराने अवशेष, ये भी आप देख लो भाई, ठीक है। आचार्य महाप्रज्ञ की 105वीं जयंती के ऊपर 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। यह 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया आचार्य श्री महाप्रज्ञ की 105वीं जयंती के ऊपर। राजस्थान सरकार ने खैरतल तिजारे का नाम बदल के क्या कर दिया है, भरतरी कर दिया है। राजस्थान सरकार ने नाम चेंज कर दिया भी खैरतल तिजारा का और भरतरी नगर कर दिया है। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक विद्यालय है वो जयमलसर गांव बीकानेर के अंदर खोला जाएगा, ठीक है, पहला बालिका सैनिक विद्यालय। थाईलैंड में आयोजित बीच साकर एशिया कप प्रतियोगिता में भारतीय टीम में शामिल राजस्थान के किस खिलाड़ियों ने लेबनान टीम को विरुद्ध गोल किया है, तो अमित गुतारा ने गोल किया है। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स 2025 में राजस्थान के किन पर्यटन स्थलों को पुरस्कार दिए गए हैं, तो इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 में राजस्थान के अंदर ये 3 पुरस्कार दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी आमेर किले को दिया गया है, सबसे बढ़िया पर्वतीय गंतव्य श्रेणी कुंभलगढ़ किले को दिया गया है, और सबसे बढ़िया पाक कला गंतव्य श्रेणी के लिए बीकानेर को पुरस्कार दिया गया है, बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 में राजस्थान के इन पर्यटन स्थलों को पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अपने को यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना भी राजस्थान तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष वो दीपेंद्र सिंह खंगारोत है, भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया हैं, भाला फेंक जो हमारे चूरू के हैं। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष वो तेजस्वी गहलोत है। राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष वो मानवेंद्र सिंह हैं। राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष वो राजीव दत्ता हैं, और राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष वो अनिल व्यास हैं। 1-2 बार पढ़ लेना, ज्यादा इसमें कोई इतना होगा नहीं, वैसे भी कंप्लीट होने वाला ज्यादा बच्चे नहीं, तुम्हारे 20-25 क्वेश्चन और बचे हैं, तो फटाफट आ जाओ, तब तक मैं सारे करवा दूंगा, लास्ट में पदाधिकारी पदाधिकारी सब करवा दूंगा। आज सारी रात क्लास चलने दो, हो जाएगी 10-15 मिनट में, 20 मिनट में सारी रात। कोई और थोड़ी इसको पढ़ना नहीं है क्या बाद में तुम्हें, क्या इतना तो कंप्लीट करा दिया, सारे क्वेश्चन भी इसमें ले दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो भी ले दिया। जुलाई तक का है, अगस्त का तुम्हें देखना नहीं, तुम्हारा पेपर बन गया। अब भगवान जाने कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैसा पेपर बनाया है, लेकिन तुम्हारा पेपर जरूर बन गया है। अब बस पेपर हाथ में आना बाकी है, तुम्हारे पेपर बन गया तुम सबका। अब वो तारीख आना बाकी है, तुम्हारे सेंटर आना बाकी है, किस्मत का ताला बस बंद है तुम्हारी, ठीक है। पटवारी वाला ले लिया, लाइब्रेरी स्कूल व्याख्याता आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड सबके क्वेश्चन मैंने शामिल कर लिए हैं, ताकि अलग से तुम्हें देखना ही नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड तो रिपीट कर ही देगा इनमें से, और वैसे भी जो इंपॉर्टेंट थे सब फैक्ट अपन ने डाल ही दिए हैं। मार्च 2025 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 12वें 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहां पर किया गया है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। 12वें रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, मतलब 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम एक ऐसा मंच है जहां पर रहने का संसाधनों को कम करने के लिए, पुनः उपयोग करने के लिए, पुनः चक्रण करने के लिए कहा जाता है, ताकि यानी कि सामग्री कभी अपशिष्ट न हो, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका कम से कम उपयोग हो, और ये कोशिश की जाती है ताकि हम इनका बार बार उपयोग कर सके, लगातार इस्तेमाल कर सकें। इसका विषय था कि एशिया प्रशांत में एसबीजी और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर सोसाइटी को साकार करना। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन है वो 25 मार्च 2025 को बाड़मेर में किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना में सेविंग राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। ओके भाई। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन है वो आयोजन स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में किया गया है। इसकी आयोजन तिथि वो 26 मार्च 2025 थी। ये थोड़े से सम्मेलन है तो सीधा सीधा अपने को ध्यान रखना है। भारत सरकार के द्वारा बीकानेर के किस भामाशाह की स्मृति में 25 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? हरकचंद नाटा, जिनके आप फोटो देख सकते हो, श्री हरकचंद नाटा, जिनका यानी कि 25वां समोत्सव के ऊपर भारत सरकार के द्वारा 25 रुपए का सिक्का है वो जारी किया गया है। राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? सुदास पंत को, जो अपने राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। हाल ही में राजस्थान कर बोर्ड का विलय किसमें कर दिया गया है? राजस्थान राज्य मंडल में कर दिया गया है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपातकालीन अलर्ट के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया? सचेत ऐप, यानी कि सचेत हो जाओ भी। और ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना क्योंकि आपके आपदा प्रबंधन से एक सवाल भी आएगा क्या। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपातकालीन अलर्ट के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? सचेत ऐप। पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की विद्युत कंपनियों ने किसके साथ में समझौता किया है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में समझौता किया है। घरों की छतों के ऊपर सौर ऊर्जा की प्लेटें लगानी है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। तो राजस्थान की जो विद्युत कंपनियां हैं इन्होंने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में समझौता किया है। नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया गया है? राजस्थान विधानसभा के अंदर किया गया है। पता है नेवा केंद्र क्या है? एक प्रकार का ट्रेनिंग केंद्र है जिसके अंदर विधायकों के कामकाज को एकदम बढ़िया किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर उच्च गति वाले हाई स्पीड वाले कंप्यूटर लगाए जाएंगे, विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि अपने काम को वो सही ढंग से चला सकें, क्या ठीक है, बिना पेपर के काम कर सकें। तो वो है नेवा सेवा केंद्र। इसका जो शुभारंभ वो राजस्थान की विधानसभा में किया गया। या फोटो देख सकते हो, मुख्यमंत्री जी हैं, उधर अपने नेता प्रतिपक्ष जी हैं, अपने विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आयोजित नेशनल विंटर आइस स्टोक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले देश की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी कौन है? रितिका सिंह टोंक की हैं। ओके भाई। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाने वाले देश की पहली महिला लाख कलाकार कौन है? द्रौपदी मीणा दौसा की हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया इन्होंने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या भाई? का लाख की जो चूड़ियां होती है ना उनके द्वारा इन्हें सुंदर पेंटिंग है वो बनाई जाती है। तो ये द्रौपदी मीणा है दौसा की, इनके द्वारा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया है। और ये देश की पहली महिला लाख कलाकार हैं। लाख की चूड़ियां थी, उनके द्वारा सुंदर पेंटिंग बनाने का काम है किया जाता है। भारत और मिस्र के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? माजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया है। अजमेर की फाय सागर झील का नाम बदल के वरुण सागर झील कर दिया गया है। राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा में याचिका समिति का सभापति मनोनीत किया गया है? सीपी जोशी, जो अपने चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं। हाल ही में राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सुल्तान सिंह राठौड़ को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के सेवारत्न अवार्ड 2025 संजय सरदाना जयपुर को दिया गया है। सीताराम रुंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान डॉक्टर मंगल बादल को दिया गया है। और कवि काग पुरस्कार लक्ष्मण दान कविया को दिया गया है। राजस्थानी साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार है वो डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल उदयपुर को दिया गया है, ठीक है। श्री बागला साहित्य पुरस्कार वो कीर्ति शर्मा को दिया गया है जिनकी पुस्तक है बात एक रात्रि। क्या करें, ये पुरस्कार हैं ये, बस हो गए वैसे आपके कंप्लीट है। राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की ओर से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? राजस्थान सुजस है। राजस्थान सुजस तो पढ़ते होगे सारे के सारे ना सर, को नहीं पढ़ा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा ये मासिक पत्रिका जारी की जाती है, प्रमाणिक पत्रिका है। फरवरी 2025 में फोर्ट यानी कि राजस्थान व्यापार और उद्योग महासंघ का सम्मेलन कहां पर किया गया है? जयपुर में किया गया है। उद्घाटनकर्ता उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ थे। विषय था राष्ट्र निर्माण में उद्यमियों की भूमिका, यानी कि जो देश के उद्यमी थे, जो अपने व्यापारी वर्ग तो बिजनेसमैन थे, तो उद्यमी थे ना, उनकी भूमिका राष्ट्र निर्माण में क्या होनी चाहिए, इसके लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था जयपुर में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 38वें नेशनल गेम्स, ये कुल पदक अभी पूछे गए थे, पटवारी में पूछे गए थे। 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच में। इसका शुभंकर था माउल्यू, ठीक है, माउली इसका शुभंकर था। इन खेलों में राजस्थान ने कुल 43 पदक जीते थे। स्वर्ण 9, रजत 11, कांस्य 23, यानी तालिका में राजस्थान वो 15वें स्थान के ऊपर रहा था। इसमें एक एक बात पूछी गई है। 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे? सर 43 पदक जीते थे। राजस्थान के जो पदक विजेता थे इसमें सर्वाधिक पदक है वो वुसु खेल में जीते थे। ये जो आपका खेल होता है ना उसका नाम है वुसु खेल, ठीक है। इसमें राजस्थान ने सर्वाधिक वो 12 पदक जीते हैं। और वुसु में स्वर्ण पदक विजेता है उनका भी अपने को नाम ध्यान रखना है, शुभम गोरा है जिनके आप फोटो देख सकते हो। 75 किलो में महक शर्मा, 75 किलो में निकिता बंसल है, 65 केजी में, और नीलम चौधरी, इन्होंने यानी कि स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा प्रदुमन सिंह राठौड़ ने केनाइंग और कियांकिंग में स्वर्ण पदक जीता। हरचरण सिंह ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता। तो खेलों से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके।
पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग एवं कैरम टूर्नामेंट में राजस्थान के अनिल कुमार ने 125 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। 26 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है? उदयपुर में किया गया है। उदयपुर में होगा मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह है। राष्ट्रपति पुलिस पदक 2025 के लिए राजस्थान के आईजी सत्येंद्र सिंह का चयन किया गया है। और एक देश एक चुनाव के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति है, इसका अध्यक्ष है वो पीपी चौधरी को बनाया गया है। राजस्थान के किस पैरा निशानेबाज को अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया है? वो मोना अग्रवाल, जिनकी आप फोटो भी देख सकते हो भी। देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला तारामंडल कहां पर स्थित है? माउंट आबू के अंदर है। इंफ्रारेड मतलब ये वेधशाला माउंट आबू शहर के पास में विशेष रूप से इंफ्रारेड खगोल विज्ञान के लिए यहां पर अध्ययन किया जाएगा, इसके लिए स्थापित की गई है। प्रदेश का पहला धार्मिक निजी विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जा रहा है? नंदगांव सिरोही में बनाया जा रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राजस्थान की किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? भारत आदिवासी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा किस स्थान के ऊपर फ्लाइंग स्कूल खोले जाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई? हमीरगढ़ भीलवाड़ा। ये आप सबको पता होना चाहिए, राजस्थान पुलिस की तैयारी करें उनको भी पता होना चाहिए। बेका पद्मिनी महिला पुलिस बटालियन है वो सीकर में स्थापित की जाएगी। कालीबाई महिला पुलिस बटालियन है वो अलवर में, और अमृता देवी महिला बटालियन है वो बाड़मेर में स्थापित की जाएगी। ठीक है। किस एयरपोर्ट के ऊपर देश में पहले चिल्ड्रन पार्क यानी कि बाल चौपाल का उद्घाटन किया गया? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है डबोक उदयपुर में, वहां पर इस प्रकार से बाल चौपाल बच्चों के खेलने के लिए बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए गठित कैबिनेट कमेटी का संयोजक किसको बनाया गया? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को बनाया गया है। बस हो गया, बस फिनिश। बरेली उत्तर प्रदेश में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के हर्ष चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और ये अपने आलोक राज जी आ गए हैं, बहुत एक्टिव अभी सही में हकीकत में। सारी जानकारी आपको दे देते हैं, कब रिजल्ट आने वाला है। ऐसा कोई अध्यक्ष आपने देखा है आज तक जो आपको सारी की सारी जानकारी देते, फिर भी आप आलोक राज जी के बारे में बोलते रहते हो? कितना अच्छा काम कर रहे हैं, फौजी हैं, बताओ कितना बढ़िया। देखो इनको किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है वो भी आपको पता होना चाहिए, तुम केवल ट्विटर पे इनके कमेंट ही देखते हो। ये भी देखो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं अपने आलोक राज जी, इनको किस क्षेत्र में बढ़िया कार्य करने के लिए राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के लिए पर्यावरण का संरक्षण किया है, और वास्तव में इन्होंने समाज की सेवा की है। समाज की सेवा तो वैसे भी कर रहे हैं भाई, तुम सबकी सेवा नहीं करेगा सर, कब रिजल्ट आएगा? हाथों सारी अपडेट देते हैं, इतनी पोस्ट आने वाली है, इतना मतलब हमारे पास में कैलेंडर आने वाला है, हम थोड़ी सी माफी चाहेंगे, जेल पर का रिजल्ट है वो लेट आ रहा है, साइट चल नहीं रही है, साइट को हम अपडेट करें। इतनी जानकारी आज तक तुम्हें कभी मिलेगा? ये बताओ, कितना ही आदमी अच्छा काम कर ले, तुम हकीकत में दो बातें तो फिर भी बोल ही देते हो, ये बात तुमने साबित कर दी है। अगर नहीं जवाब दें तो तुम क्या कर लोगे ये बताओ? मान लोगे इन्होंने जवाब देना बंद ही कर दिया, अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया, तब कहां से जवाब मिलेगा? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हकीकत में, थोड़ा सा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए इनके प्रति। हमेशा बुराई कर तो कम से कम आज जाके कहना कि सर वास्तव में आप अच्छा काम कर रहे हो। बाकी आरपीएससी की कब भर्ती आ रही है तुम्हें कोई सूचना नहीं है। कम से कम एक बोर्ड का अध्यक्ष है जो पहली बार इतना एक्टिव है, ठीक है, पहले आर्मी में नौकरी की है, तो सारी चीजों की वैसे ही आपको जानकारी पहुंचाते रहते हैं। हाल ही में देश में घोड़ों की जो 8वीं नस्ल है भीमथड़ी, इसके ऊपर शोध है वो किस केंद्र के द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के द्वारा शोध किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में शामिल था घोड़ा, अब मिली 8वीं नस्ल की मान्यता। तो भीमथड़ी घोड़ा अन्य नस्ल है वो, इसके द्वारा मान्यता दी गई है। और ये जो शोध है वो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के द्वारा किया गया है। ये आप फोटो देख सकते हो। ये तो इंपॉर्टेंट था, ये तो देखो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये हर बार बीएसएफ के द्वारा अभियान चलाया जाता है, कोई पहली बार नहीं है। पटवारी में सवाल पूछा गया था कि भारतीय पाक सीमा के ऊपर ऑपरेशन सर्द हवा वो किसके द्वारा शुरू किया गया? हर जनवरी दिसंबर फरवरी महीने में जो बीएसएफ है वो ऑपरेशन सर्द हवा चलाती है सीमा की निगरानी करने के लिए, प्रत्येक बार चलाती है, कोई बड़ी बात नहीं थी। पटवारी में सिंपल सा क्वेश्चन आया था। यूनेस्को ने राजस्थान के किस शहर को वेटलैंड सिटी घोषित किया? तो उदयपुर को वेटलैंड सिटी घोषित किया है। अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर चमका उदयपुर, वेटलैंड सिटी में हुआ शामिल। टेराकोटा कला के लिए किस शिल्पकार को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भोपाल में तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दिनेश चंद्र कुमार, जिनकी आप फोटो देख सकते हो।
कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, ये उसके अंदर आया था, आरपीएससी ने पूछा था ये क्वेश्चन। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है वो किससे संबंधित है? तो इसका शुभारंभ वो 15 जनवरी 2025 को किया गया है। भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए, वर्षा जल के संरक्षण के लिए ये अभियान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अभियान सिरोही, पाली, जोधपुर, जयपुर और झुंझुनू जिलों में शुरू किया गया है। अभियान में 2027-28 तक राजस्थान में 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। इस प्रकार से वर्षा के जल को संरक्षण करने के लिए रेन वाटर है वो स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। पानी का संग्रहण करना है वर्षा के जल का, तो वर्षा के जल का संग्रहण करने के लिए सरकार के द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा 5,897 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। राजस्थान के अंदर 5,897 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया। बिल्कुल अभाव है, कोई भी सुविधा नहीं है। सर्वाधिक गांव तो टोंक में 865 और न्यूनतम गांव 12 के अंदर एक गांव है। केंद्र सरकार के द्वारा पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के अंतर्गत राजस्थान को 5,000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी प्रदान की गई सरकार के द्वारा। पीएम कुसुम योजना, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, सोलर पंप लगाने हैं अभी, ठीक है। तो बिजली लागत में कमी आएगी, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। सोलर पंप लगाने के लिए खेतों में पीएम कुसुम योजना के अंदर राजस्थान को 5,000 मेगावाट की अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पटवारी के अंदर भी सवाल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, आरपीएससी ने भी सवाल पूछ लिया, पटवारी ने भी सवाल पूछ लिया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य यह था कि राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाया जाए। राइजिंग राजस्थान, दूसरे देशों के निवेशकों को बुलाया गया, उद्योग जगत के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हुए थे। किस प्रकार से राज्य को आगे बढ़ाया जाए, नित्य निर्माण को लेकर समझौता हुआ, जो भी सरकारी अधिकारी थे वो इसमें शामिल हुए थे। ऊर्जा क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र है, सबके विकास को लेकर सरकार के द्वारा इसमें समझौता किया गया था। तो आयोजन है वो एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर जयपुर में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी हाईलाइट रहा था ये। इसमें कौन कौन से पार्टनर देश थे ये आपको ध्यान रखना है, आरपीएससी ने यहाँ से सवाल पूछा था। और बाकी नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेंगे तुम्हारे तो कि राइजिंग राजस्थान का आयोजन कहां पर हुआ था, जयपुर में हुआ था, तुम्हारे बस इतना ही पूछेंगे। ये भी सरकार की कुछ नीतियां हैं, पॉलिसी हैं, जिनको भी अपने को ध्यान रखना है। हाँ चलो आ जाओ। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 से ये यानी कि 9 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक चलाई जाएगी। उद्देश्य है कि देखो एमएसएमई नीति यानी कि जो छोटे उद्यम हैं, जो छोटे व्यापारी लोग हैं, जो छोटे यानी कि कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, सूक्ष्म है, लघु है, मीडियम उद्यम है, जो व्यापार करना चाहते हैं, उनको ऊपर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी और गुणवत्ता के अंदर सरकार है वो सहायता उपलब्ध वो कराएगी। भाई मान लो आप कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ये पॉलिसी कहती है कि सरकार आपको 5 लाख रुपए तक का अनुदान देगी क्या, ठीक है। स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी क्या। राजस्थान पर्यटन निकाय नीति 2024 ये लागू की थी 9 दिसंबर 2024 को। उद्देश्य का प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर विकसित करना है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 ये भी 9 दिसंबर 2024 को लागू की गई थी। 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ये केवल पॉलिसियां जो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है। एम सैंड नीति बजरीवाड़ी है ये, ठीक है, खनिज के लिए। ये भी 9 दिसंबर 2024 को लागू की गई थी, 31 मार्च 2029 तक रहेगी। एम सैंड इकाइयों का संचालन और प्रोत्साहन करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। अब अपन देख लेते हैं वर्तमान पदाधिकारी, इसके बाद में अपने करंट अफेयर आराम से कंप्लीट हो जाएगी। बस लास्ट तुम्हारे पदाधिकारी बचते हैं, क्योंकि यहां से सिंपल से क्वेश्चन पटवारी में बात करूं तो 2-3 क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे, यहीं से पूछे गए थे। बस इसके बाद में अपनी क्लास हो जाती है कंप्लीट। लास्ट की 3-4 स्लाइडें और बची हैं, इसके बाद में तुम्हारे लिए ये क्लास होगी कंप्लीट भी। इसमें सब कुछ आ गया, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी पीडीएफ में टेलीग्राम के ऊपर डलवा दूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अपनी पढ़ाई के नाम से, लिंक आपको मिल ही रहेगा, मैं कमेंट भी करवा दूंगा। तो वहां पर मैं सारी की सारी पीडीएफ डलवा दूंगा, इसको बढ़िया तरीके से देख लेना। करंट अफेयर की विशेषता ये भी है कि अगर अपन करंट अफेयर पढ़ लेते ना, 2-3 बार पढ़ लेना, तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मतलब तुम ऑप्शन के हिसाब से आराम से उसको सही करके आ जाओगे क्या, ठीक है। फिर बाद में बता देना क्लास कैसी लगी आगे और कौन सी क्लास लेके आनी है। वर्तमान पदाधिकारी राज्यपाल जी कौन है, पटवारी में शायद सवाल आया था क्या, इसका तो पता नहीं, बाकी बहुत इजी
अपने को पदाधिकारी ध्यान रखने, 2-3 सवाल आए थे पटवारी में, तुम्हारे भी यहाँ से सवाल बन जाए तो बहुत ही बढ़िया है। कुछ योजना वोजना पढ़नी नहीं पड़ेंगी, यहीं से काम हो जाएगा। आलोक राज जी को कहना का हमारे तो यहीं से सवाल बना दो पदाधिकारी से, 10-15 याद करने और यहीं से अपना काम हो जाएगा क्या। तो अभी राज्यपाल कौन है, 45वें हरिभाऊ किशन राव बांगड़े हैं। मुख्यमंत्री जी अपने भजनलाल जी शर्मा हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद जी बैरवा हैं। मुख्य न्यायाधीश 43वें KR श्री राम हैं, जिनके आप फोटो देख सकते हो। मुख्य सचिव कौन है, सुदास जी पंत अपने राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। महाधिवक्ता कौन है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता राजस्थान के महाधिवक्ता हैं। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है, DGP हैं राजीव शर्मा हैं। मुख्य सूचना आयुक्त है मोहनलाल जी लाठर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, नवीन महाजन है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण चतुर्वेदी 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं भाई, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, गंगाराम मूल चंदानी है। और RPSC के अध्यक्ष कौन है, उत्कल रंजन साहू UR साहू। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, आलोक राज जी हैं। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती हैं। 16वीं विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी है, ये अपने विधानसभा के अध्यक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जी जूली और मुख्य सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग। इसी के साथ में अपना करंट अफेयर हो जाता है पूरा का पूरा कंप्लीट। ये लो भाई, ये अपना करंट अफेयर था। हाँ ओके, आज पहली बार लाइव मिले हैं 3 महीने में, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ में अपना करंट अफेयर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। PDF में आराम से डला दूंगा, बाकी और आराम से तुम बताते रहना। और कल अपने मैथ की 1 सर की क्लास होने वाली है, ठीक है, तो उसके अंदर वो सारा का सारा पूरा ही कंप्लीट करा देंगे। सारे क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। 100-100 क्वेश्चन वो लेके आएंगे, वो आराम से आज पूरे दिन मेहनत कर ही रहे थे। देखो भाई, इस PDF को तैयार करने में से बताऊं तो 4-5 दिन की मेहनत लगी है। आप सबने देखा होगा कि ऐसी करंट अफेयर कोई नहीं बताता, एक एक चीज के साथ में आपको फोटो दिखाई है। फोटो इसलिए दिखाई ताकि तुम्हें ये चीज आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार देखोगे ना, 1-2 बार, तो फोटो देख के तुम्हारी चीजें याद हो जाएंगी। तो फोटो लगाने में मेहनत की है, चलो यार करंट अफेयर कैसे ना कैसे करके इजी किया गया है। तो PDF में डलवा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। बाकी ब्रह्मास्त्र का रिवीजन कर रहे होगे, ब्रह्मास्त्र का रिवीजन करते रहो। सबसे बेस्ट वही है, छोटी छोटी किताबें 60-60 पेज की बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना और सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराना मत, सीटें बहुत ज्यादा है। नेगेटिव मार्किंग करके नहीं आनी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसी को करके आना, रिस्क मत लेना, ठीक है। और एक पुलिस के लिए वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा समय कम मिल रहा है, आराम से बता देंगे थोड़ा सा अंतिम समय में जब पेपर देने जाओगे तो क्या करना है क्या नहीं क्या। बाकी बढ़िया तरीके से इनको पढ़ते रहो। इतिहास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो लेके आ जाऊंगा, कला संस्कृति होंगे वो करवा दूंगा मैं, भूगोल के करवा दूंगा, करंट अफेयर के हो गए, पॉलिटिक्स के करवा दूंगा, सब के क्वेश्चन करवा देंगे। कोशिश यही है कि जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको करवा दें, ताकि तुम्हारी भी तैयारी मजबूत रहे, अंतिम समय कोई भी क्वेश्चन तुम गलत ना करोगे। ओके, और बाकी कोई समस्या है तो आप फोन कर ही सकते हो। और बाकी अभी तो करो 4th ग्रेड की तैयारी, बाकी आगे भी खूब सारी भर्तियां आ रही हैं। PTO और CET की दोबारा से वैकेंसी आ रही है, CET के बाद में फिर राजस्थान पुलिस की भर्ती आ रही है। CET की अब की बार बढ़िया तैयारी करनी है तो नए बैच अब इसके बाद में चलाएंगे 4th ग्रेड के बाद में। बाकी अपनी पढ़ाई आप डाउनलोड कर ही सकते हो। और किताबें मंगाने के लिए आप अपनी पढ़ाई publication.com वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, सारी की सारी किताबें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। किताबों के लिए आपके लिए और भी अच्छी मेहनत कर गए, बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। किसी चीज की कॉपी करना बड़ा आसान होता है, 2 दिन में कॉपी कर लो। उस चीज के लिए मेहनत करने में बड़ा टाइम लगता है, 1.5 साल लग जाती है उस चीज के पीछे। एक एक चीज हाथ से लिखना, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, किन चीजों को उठाओगे, कौन सी छोड़ेंगे। चलो आगे बस इसी प्रकार से आपके लिए मेहनत करते रहे। अभी सेफ स्कोर ये सब पेपर के ऊपर डिपेंड रहेगा। पेपर आसान आ जाएगा तो मेरिट ज्यादा चली जाएगी, और वैसे देखो तुम्हारी मेरिट थोड़ी ज्यादा ही रहने वाली, पेपर आसान बनेगा तुम्हारा। 4th ग्रेड का पेपर है, कोई RPSC का पेपर नहीं है। इजी सा पेपर आएगा, तो अगर तुम्हें जो क्वेश्चन आ रहे सारे ही करके आना, लेकिन रिस्क मत लेना क्या मुझे तो आ ही नहीं रहा फिर मैं टप्पा लगा के आ जाऊं, वो काम मत करके आना क्या। ओके, तो फिर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं तुम्हारा, क्योंकि अपन ने देखो 2 घंटे से कम समय में पूरी की पूरी क्लास लगा दी है, समाप्ति कर दी है। ये ब्रह्मास्त्र रिवीजन है। ब्रह्मास्त्र का मतलब 60 पेज में पूरा का पूरा रिवीजन। ये मैराथन नहीं है, बड़ी क्लास नहीं है,
ठीक है, तो मिलेंगे फिर हम नई वीडियो में। और कल अपने मैथ की क्लास होने वाली है, मैं तो कहता हूँ उस क्लास को देख के चला देना, तुम्हारा काम ही हो जाएगा। एक के सर उसी में 5-6 घंटों में करवा देंगे, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल जाएंगे। ये बात मैं तुम्हें आराम से कह देता हूँ। ओके, चलो फिर मिलेंगे हम नई क्लास में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।